इसलिए कि ये कब्रें आखिरत की याद दिलाती है और दुनिया की जो मोहब्बत सीने में है वो मोहब्बतें घटती हैं। कब्रों को देखने के बाद अपनी कब्र याद आती है। इसलिए हुजूर ने कहा कब्रों की ज़ियारत क्या करो, जाया करो। जाओ, पहले मना किया था कि मत जाओ, क्योंकि पहले लोग बुत परस्ती करते थे और फिर कब्र को देखते वहां लोटपोट होकर गिर जाते और पूजा करने लगते। लेकिन जब इस्लाम मजबूत हो गया तब हुजूर ने कहा कि अब जाओ कब्रों की ज़ियारत क्या करो, उससे आखिरत याद आएगी, दुनिया की मोहब्बत घटेगी और ढेर कमाने और खाने की जो ललक सीने में मौजूद है वो ललक कमजोर हो जाएगी। दुनिया में 100 साल है, 100 साल में बचपन, जवानी, बुढ़ापा सब 70, 80, 90 साल में बोरिया बिस्तर समेट के चलिए और आखिरत का एक दिन 50,000 साल का होगा। तो असल ऐश वहां का जहां का एक दिन काना मिकदारुहु 50,000 सना, जहां का एक दिन दुनियावी गिनती के हिसाब से 50,000 साल का है। असल लज्जत वहां की, असल ऐश वहां का, असल आराम वहां का। इसलिए अल्लाह ने जन्नत में वो ऐश रख दिया है जिस ऐश की झलक दुनिया में करोड़वां हिस्सा मौजूद है। जैसे सेब संतरा है मगर जन्नत के सेब संतरे से इसका कोई लेना देना नहीं। जन्नत में बीवियां हैं मगर उन वहां की औरतों के हुस्न से दुनिया की औरतों के हुस्न का कोई लेना देना नहीं है। कुरान करीम जब पढ़ता हूं तो ऐसा लगता है उन सारी नेमतों का चर्चा जो रब ने किया है कि तुम दुनिया में अपने बदन को गुनाहों से बचाओ, जबान को, आंख को, हाथ को। ऐसा नहीं कि 24 घंटे मोबाइल में आंख चिपका के रखो और फिर गंदी तस्वीरें देखते रहो और जन्नत की हूर भी तेरे हाथ से नहीं जाएगी। नहीं नहीं, जो दुनिया में मुत्तकी बनेगा, जो दुनिया में अपने आप को गुनाहों से बचाएगा, जो अपनी शर्मगाह की हिफाजत करेगा, जो अपनी जबान की हिफाजत करेगा, उसके लिए जन्नत की जमानत है। आज दुनिया के सारे लोग कहते हैं कि आपको मैं इज्जत दूंगा, इज्जत मिलेगी दुनिया में, शर्त है कि आप 2 प्राइवेट चीजों की हिफाजत कर लें। अगर कोई राजा, अगर उसका पांव फिसल गया किसी औरत के सामने, वो अमेरिका का प्रेसिडेंट क्यों ना हो, सारी दुनिया की आंखों में गिर जाता है। अगर कोई प्रधानमंत्री, अगर वह फिसल जाए किसी औरत के सामने, सारी दुनिया के लोगों की निगाहों में जलील और रुस्वा हो जाता है। कोई आशाराम अगर फिसल जाए किसी 16 साल की लड़की के सामने, करोड़ों हिंदुओं की निगाहों में गिर जाता है। अगर कोई पीर फिसल जाए अपने किसी मुरीदनी का हुस्न देखकर, करोड़ों मुसलमानों की निगाहों में गिर जाता है। और इज्जत उसको मिलती है जो अपनी शर्मगाह की हिफाजत करता है। इज्जत उसको मिलती है जो अपनी जबान की हिफाजत करता है, जो जबान में जो आता है बक देता है। गाली बक दिया, गीबत कर दिया, चुगलखोरी कर दिया, लगाई बुझाई कर दिया, इज्जत के खिलाफ कोई जुमला बोल दिया, माँ की ढेकी कर दिया, नाम बिगाड़ के बोल दिया। जूता खुलता है चेहरा लाल कर देता है। अभी तो मुंह, अब पान खा के मुंह लाल कर रहा था और 2 मिनट के बाद जूता से मुंह लाल होता है। क्यों? ये जबान खराब हो जाती है। यह जबान ही आदमी को जलील कर देती है और शर्मगाह का गलत इस्तेमाल आदमी को जलील कर देता है। तो आज दुनिया के रहनुमा कहते हैं इन दोनों चीज में स्ट्रांग रहिए। जबान स्ट्रांग, शर्मगाह स्ट्रांग, आप तो रहनुमा बन जाएंगे, आप समाज के कायद बन जाएंगे, समाज के लीडर बन जाएंगे, लोग आपको इज्जत की निगाह से देखेंगे। ये दुनिया की भाषा है। मगर मुस्तफा ने क्या फरमाया? हुजूर कहते हैं मैं यजमली मा बैन रिजले व मा बैन लहये अजमन लहुल जन्ना। दुनिया के रहमते दो आलम मुस्तफा, दुनिया के सबसे बड़े रहबर और रहनुमा मुस्तफा, दुनिया के सबसे बड़े कायद मुस्तफा, दुनिया के सबसे बड़े रिफॉर्मर मुस्तफा, वो क्या कहते हैं? मैं यजमली मा बैन रिजले व मा बैन लहये। हुजूर कहते हैं दोनों टांग के बीच में जो पाट है, जो उसकी सुरक्षा की जमानत मुझको दे दे। और हुजूर कहते हैं 2 जबड़ों के बीच में जो जबान है, जो उसकी सुरक्षा की जमानत मुझको दे दे। जन्नत के मालिक मुस्तफा कहते हैं अजमल लहुल जन्ना, मैं उसे जन्नत की बशारत देता हूं, मैं उसे जन्नत की जमानत देता हूं। बशारत नहीं, जमानत देता हूं, गारंटी देता हूं। मैं जन्नत की गारंटी उसको देता हूं। क्या कहा हुजूर ने? जो जबान को कंट्रोल में रखे और जो शर्मगाह को कंट्रोल में रखे, मैं उसको जन्नत की जमानत देता हूं। दुनिया के रहनुमाओं ने इस तरह के जुमले आज कहे हैं, मगर 1400 साल पहले न कॉलेज, न यूनिवर्सिटी,
न ऑब्जर्वेटरी, न तजर्बागाह, न रस्तगाह, न कोई एक मकतब तक नहीं था। उस जमाने में मुस्तफ़ा ने जो जो बातें अखलाकी तौर पर कह दी हैं, 1400 साल के बाद जब विज्ञान ने विकास किया है, जब साइंस ने तरक्की की है, लोग वैज्ञानिक बन गए हैं, प्रोफेसर बन रहे हैं, टीचर बन रहे हैं, किताबों के अदीब बन रहे हैं, मुसन्निफ बन रहे हैं, तब आज वो बातें दिमाग में आ रही हैं जो समाज के लोगों को कंट्रोल में रखने के लिए अच्छी बातें हैं, वो अक़वाले ज़र्री लोगों को दे रहे हैं। अगर तन्हाई में बैठ के गौर करें तो पता चलेगा, जहां नजर दुनिया के वैज्ञानिकों की आज गई है, वहां नजर मुस्तफा की 1500 साल पहले गई है। उनसे बड़ा कोई रहबर नहीं, उससे बड़ा कोई रिफॉर्मर नहीं, उससे बड़ा कोई नहीं। मुसलमानों को सबसे ज्यादा अपने पैगंबर को पढ़ना चाहिए, मुसलमानों को सबसे ज्यादा हुजूर की हयात तैयबा का मुताला करना चाहिए। सबसे ज्यादा वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, सब बने बाद में, मगर पहले जो इंसान कामिल, मुकम्मल, अकमल है, परफेक्ट मैन है, उनकी जिंदगी का मुताला करना चाहिए। चंद चूहे, लुच्चे, लफंगे, बंदर किस्म के लोग आज उसी मुस्तफ़ा जान रहमत की शान में जबाने खो रहे। लड़का है, बैठो बैठो। यार देखिए क्या बदतमीजी है, साल में एक बार जलसा होता है, लगता है कि इधर से कोई उठ रहा है, कोई उधर से उठ रहा है। सेहत ख़राब हो गई गुटखा खाते खाते, मसाना कमज़ोर हो गया, पेशाब करने से फुर्सत नहीं है। हम लोग तो 10-10 घंटे पेशाब नहीं करते हैं यार, क्या होता है? ऐसा गुर्दा पैदा करो, मसाना पैदा करो। सिगरेट पीने वाला, गुटखा खाने वाला, बीड़ी पीने वाला, ये कहीं सेहतमंद रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। उसको तो दमे की बीमारी तय है, कैंसर की बीमारी तय है। इसीलिए आज डॉक्टर कहते हैं कि गुटखा मत खाइए, कैंसर होता है, खैनी मत खाइए, कैंसर होता है, सिगरेट मत पीजिए, कैंसर होता है, और 10-20 साल के बाद कैंसर होता है। नहीं आज सिगरेट पिया कैंसर हो गया, अगर आज सिगरेट पिया कैंसर हो गया तो कोई नहीं पिएगा सिगरेट। आज गुटखा खाया कल कैंसर हो गया तो कोई नहीं खाएगा उसको। ऐसा थोड़ी होता है कि आज खाया कल कैंसर हो गया, 10-20 साल के बाद होता है। अब उनसे पूछिए कैंसर क्यों होता है। एक बहुत बड़े नकीब हैं हलीम हाजी कलकत्ता का, उसको कैंसर हुआ खैनी खाने की वजह से, पूरा चेहरा काट दिया गया। ज़बरदस्त शायर, ज़बरदस्त अदीब, और पूरा चेहरा कटा, बच गया। लेकिन कई साल के बाद मुझसे मुलाकात हुई, ऑपरेशन के कई साल के बाद। तो मैंने पूछा हलीम भाई कैसा लगा, कैसा वक्त गुजरा, इस बीच में आपसे रब्ता भी नहीं रहा, सुनता रहा कि आप बीमार पड़े, ऑपरेशन हुआ, कैंसर हो गया। कैंसर में कोई बचता नहीं है, मगर आप बच गए, आप प्रोग्राम भी करने लगे हैं, निकाबत कर रहे हैं, आप बहुत ज़बरदस्त शायर, ज़बरदस्त नकीब। कहा कि हज़रत बातें तो बहुत सारी हैं, सिर्फ एक बात उन्होंने सुनाई कि जिस वक्त मुझको स्ट्रेचर पे लेटा के ओटी ऑपरेशन थिएटर ले जाने लगा, उस वक्त एक बात मेरे दिमाग में शिद्दत से आ रही थी। ज़रा गौर से सुनिएगा, एक बात मेरे दिमाग में बड़ी शिद्दत से आ रही थी। मैंने कहा वो कौन सी बात थी? हलीम भाई ने बताया कि हज़रत उस वक्त एक ही बात दिमाग में चल रही थी कि काश हुजूर की सुन्नत पे अमल करते हुए रात में सोने से पहले अगर मिसवाक करके मैं सोता, सोने से पहले अगर मैं ब्रश मिसवाक करके सोता, चूँकि हुजूर की सुन्नत है। सरकार ने कहा कि बिस्तर पे जाने से पहले हुजूर खुद पाबंदी से मिसवाक करते थे और अपने ग़ुलामों से कहते थे। और आज डॉक्टर कहते हैं कि सुबह में अगर ब्रश आप नहीं भी करें तो थोड़ा सा चलेगा, लेकिन रात में ब्रश के बगैर न सोएं, चूँकि दिन भर आपकी ज़बान खुली रहती है, अंदर में अटके हुए अज्जा को उतना सेप्टिक बनने का टाइम नहीं मिलता है। लेकिन रात में चूँकि जब आप सोते हैं, मुकम्मल 6, 7, 8 घंटे तक ज़बान आपकी बंद रहती है। अगर कोई चीज़ अटक गई तो 8 घंटे तक दांत को कष्ट पहुंचाने के लिए वो जहरीला तैफुन बन जाएगा, धीरे धीरे दांत सड़ जाएगा, आपका मसूड़ा सड़ जाएगा। और डेंटिस्ट आज बढ़ गए, डेंटल डिजीज़ बढ़ गए, इसीलिए कि लोग सोते वक्त कुछ नहीं करते, आए गए कुल्ली क्या सो गए। सोते वक्त ब्रश करना ये आज के डॉक्टर बहुत जोर देते हैं, सुबह कीजिए, अगर नहीं भी करेंगे तो चलेगा, चूँकि दिन भर आपका मुंह खुला है, आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, कुल्ली कर रहे हैं, धो रहे हैं, उसमें उसको उतना मौका नहीं मिलेगा इस कीड़े को दांत को नुकसान पहुंचाने का। लेकिन रात में सोते वक्त अब 8 घंटा सो गए, अगर कोई चीज अटक गई तो 8 घंटे तक उस कीड़े को काम करने का मौका मिलता है, पूरे दांत को सड़ा देता, और यह मर्ज बढ़ रहा है। हलीम भाई ने कहा हजरत सिर्फ एक जुमला मेरे दिमाग में गर्दिश कर रहा था, काश अगर हुजूर के उस फरमान पे अमल करता और सोने से पहले मैं मिसवाक
करके सोता तो यह दिन मुझको देखने को नहीं मिलता। एक मुस्तफा की हदीस पर अमल कैंसर के खतरात से बचाता है। और आज डॉक्टर आज ने कहते हैं कि जरूरी इस चीजों का इस्तेमाल कीजिए और गैर जरूरी चीजों को छोड़ दीजिए। तो सिगरेट जरूरी नहीं है, रोटी चावल जरूरी है। गुटखा जरूरी नहीं है, रोटी चावल जरूरी है। सिगरेट जरूरी नहीं है, पानी जरूरी है। तो जो जरूरी है उसका इस्तेमाल कीजिए और जो अननेसेसरी गैर जरूरी चीज है उसका इस्तेमाल मत कीजिए। मैं गुटखा नहीं खाता हूं, जिंदा हूं। मैं बीड़ी नहीं पीता हूं, जिंदा हूं। दूसरों की बात तो छोड़िए, अपनी बात में कह रहा हूं। मैं सिगरेट नहीं पीता हूं, मैं बीड़ी नहीं पीता हूं, मैं गुटखा नहीं खाता हूं, मैं पान नहीं खाता हूं, जिंदा हूं। अगर वह जरूरी होता तो मेरा जिंदा रहना मुश्किल होता। तो जो चीज जरूरी है, जो जिंदा रहने के लिए, वह रोटी है, वह चावल है, वह जरूरतन फल फ्रूट्स हैं, पानी है। मगर गुटखा खैनी सिगरेट जरूरी नहीं है। गैर जरूरी चीजों से नुकसानात क्या होते हैं आज डॉक्टर कहते हैं चीजें छोटी हैं मगर इससे बड़ा बड़ा नुकसान होता है। हुजूर ने 1400 साल पहले एक जुमला दिया था। आका ने कहा था कि एक मोमिन का हुस्न मिन हुस्न इस्लामिल मर्अ, एक आदमी के इस्लाम का हुस्न, इस्लाम की खूबसूरती, इस्लाम की ब्यूटी ये है। जैसे चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, मुसलमान है वो कलमा पढ़ता है, लेकिन अगर एक दाढ़ी रख ले तो चेहरे का हुस्न बढ़ जाता है। मस्जिद में मीनार नहीं है, मस्जिद में गुंबद नहीं है, मगर वो मस्जिद है तो मस्जिद है, नमाज की जगह है वो। लेकिन मस्जिद का हुस्न मीनार से है, मस्जिद का हुस्न गुंबद से है, मस्जिद का हुस्न मेहराब से है। तो उस तरह हुजूर ने क्या फरमाया कि एक मोमिन के इस्लाम का हुस्न, अगर कोई शराब भी पीता है लेकिन कलमा पढ़ता है, इस्लाम के अल्लाह रसूल की शान में गुस्ताखी नहीं किया है, तो जब तक वह ज़रूरियात दीन का इनकार नहीं किया है काफिर नहीं कह सकते, मोमिन है। नमाज छोड़ना हराम है, गुनाह कबीरा है, बड़ा गुनाह है। डेली 5 बड़ा गुनाह होगा, जैसे शराब पीना हराम, ज़िना करना हराम, सूद खाना हराम। उसी तरह एक वक्त की नमाज जानबूझ के फर्ज होने के बाद छोड़ना हराम है। इस गुनाह कबीरा बड़ा गुनाह है। लेकिन अगर कोई फर्ज जानता है कि फर्ज है नमाज, मैं नहीं पढ़ता हूँ, गुनाह कबीरा मैं करता हूँ, क्या करूँ, मैं परेशान हूँ, ये मुसलमान है वो। चूंकि नमाज का जब तक इनकार नहीं किया है, फर्ज समझता है, मोमिन है। लेकिन जब वो बोल दे कि नमाज पढ़ना जरूरी नहीं है, रोजा वो रखे जिसके घर में खाने के लिए नहीं है, मेरे घर में तो खाने को है, वो काफिर हो जाएगा। नमाज की फर्जियत का इनकार से आदमी काफिर हो जाता है, रोजे की फर्जियत के इनकार से बंदा काफिर हो जाता है। कोई बोले ज़कात देना जरूरी नहीं है, बंदा काफिर हो जाता है। ये लड़का है, बैठो, इसका बाप सोया हुआ है और ये छोटा बच्चा यहाँ आया जलसा सुनने के लिए। जलसा कभी कभी होता है तो बड़े लोगों को आना चाहिए, जो पढ़े लिखे लोग, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, मास्टर, उनको आना चाहिए। उन लोगों ने जलसे को समझ लिया कि बस रिक्शा चालक लोग बैठेंगे और बिल्कुल 1-2 घंटे तक नाच कूद लेंगे और ख़त्म हो जाएगा, कौन जाएगा वहाँ। हमारे कुछ लोगों ने भी इस जलसे का मेयार गिरा दिया है कि बस 1-2 घंटे के लिए नाचना गाना है और ख़त्म कर देना है। लोगों ने समझा कि अब वहाँ क्या मिलता है, ज़िंदगी गुजारने का नुस्खा कहाँ मिलता है, वह तो रामदेव जी के पास मिलता है। सेहतमंद रहने का नुस्खा कहाँ मिलता है, वह तो वह रविशंकर के पास मिलता है। साहब दिल को जगाने का नुस्खा कहाँ मिलता है, वह तो साहब मुरारी बापू के पास मिलता है। मेरे मुसलमानों के बच्चे मुरारी बापू का प्रोग्राम देख रहे हैं, मुसलमानों की बेटियां साहब रविशंकर का प्रोग्राम देख रही हैं, मुसलमानों के बेटे रामदेव का प्रोग्राम देख रहे हैं। और डफली बजाते रहिए, जलसा जुलूस को तमाशा ना दीजिए। जो चीज यहां से मिल रही थी वह चीज अब हमारे बच्चे रविशंकर के पास ढूंढ रहे हैं। जो चीज यहां से, जो पैगाम मिल रहा था वो हमारे लोग रामदेव के पास ढूंढ रहे हैं। जो पैगाम यहां से मिल रहा था वो हमारे लोग साहब मुरारी बापू के प्रोग्राम में वो चीजें ढूंढ रहे हैं। इसलिए आज जिम्मेदारों पे भी लाजिम है कि वो इस तरह की मजलिसों को मीनिंगफुल बनाए, मानाखेज बनाए। नहीं 2-4 लुच्चे लबरों लखेरों का ख्याल करे, वो एक मेजॉरिटी का ख्याल करे कि लोगों के जीने का अंदाज जो हुजूर ने दिया था, जब तक मुस्तफ़ा की हदीस पढ़ के सुनाया नहीं जाएगा वो लोगों को मालूम कैसे होगा कि जीवन स्टाइल क्या है, मुझे कैसे जीना है। वरना ये स्टाइल रामदेव से ले रहे हैं। आज के हिंदुओं की बेटियां सुबह के 4 बजे साहब मैदान में जाके एक्सरसाइज कर रही है, चूंकि उसे सेहत चाहिए। सोने का घर क्यों ना हो, अगर सेहत नहीं है तो सब बेकार। 50 करोड़ रुपए बैंक में रहे, जब वह रोटी खा के पचा ही नहीं सकता है, अब मड़वा की रोटी खाना पड़ता है या लिक्विड इस्तेमाल करना पड़ता है, या दौलतों को रख के क्या फायदा। इसलिए सेहत बहुत बड़ी दौलत है। तो अब सेहतमंद रह
रहने के लिए उनकी बेटियां 4 बजे सुबह उठ जाती हैं, मैदान में खुली हवा में एक्सरसाइज कर रही। सेहतमंद रहने के लिए उनका बुढ़ा 1 घंटे का मॉर्निंग वॉक कर रहा है। कहता है मरना तो है ही, मगर घुट घुट के क्यों मरना, सेहतमंद रह के जीना। जब तक जिंदगी है सेहतमंद रहे। उसका एक नुस्खा है कि मॉर्निंग में 1 घंटे तक वॉक करता रहे, ताकि आदमी का सीने के सारे वॉल्व फ्री रहें, आदमी का ब्रेन गलत ख्यालात से फ्री रहे। जो काम मेरा था वो काम उसने ले लिया और उनकी औरतों ने ले लिया। क्यों ले लिया? रामदेव उसका मॉडल है। उसने कहा कि ऐसे कीजिए, हाथ ऐसे कीजिए, हाथ ऊपर रखिए, हाथ नीचे कीजिए, सांस लीजिए और खूब सांस तेज तेज छोड़िए। वो सब करके बताता है। करोड़ों लोग, प्रोफेसर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, इंजीनियर, मिनिस्टर, एमएलए, विधायक, सांसद, प्राइम मिनिस्टर, वो खुद योगा करता है। यहां तक कि धीरे धीरे मुसलमानों के बच्चे उसी को देख देख के योगा करने लगे। हुजूर ने एक कानून दिया था कि रोजाना 5 वक्त की नमाज पढ़ना फर्ज है, और उस नमाज में उससे पहले वजू करना फर्ज है। वजू में हैंड वॉश करना, फेस वॉश करना, लेग वॉश करना और अपने भीगे हुए हाथ से सर को टच करना, ये जरूरी है। फजर में 4 रकात, और नमाज के अंदर में स्टैंडिंग पोजीशन है, रिक्लाइनिंग पोजीशन है, सिटिंग पोजीशन है। फिर ध्यान केंद्रित करना, जब खड़ा रहना है तो सजदे की जगह को देखना है, रुकू में जाना है तो पांव पे नजर दौड़ाना है, बैठना है तो गोद में नजर दौड़ाना है, नजर रखना है, सलाम फेरना है तो कंधे को देखना है, सजदे में बिल्कुल नाक को गौर से देखना है, या और फिर खड़े रहना है तो ये पढ़ना है, रुकू में तो ये पढ़ना है, बैठना है तो ये पढ़ना है। इस नमाज के बारे में मैं तो अपनी बात बोलूंगा तो आप बोलेंगे एक मौलवी बोल रहा है, जिसे आप इस्लाम का दुश्मन कहते हैं। वो है आरएसएस, वो है भाजपा। भाजपा का कैडर लीडर अटल बिहारी वाजपेयी और साहब आडवाणी, और एक है मुरली मनोहर जोशी। ये 3 पिलर हैं, बुनियादी पिलर इस भाजपा पार्टी के। मुरली मनोहर जोशी का एक बयान मैंने अखबार में पढ़ा था, योगा के शिविर में उसने बयान दिया था। उसने कहा था कि योगा वक्त की जरूरत है, सेहतमंद रहें, हेल्दी भारत के निर्माण में योगदान दें, कमजोर भारत ना बने। जब लोग सेहत कमजोर होगी, हर घर में बीमारों की तादाद होगी, तो कमजोर बीमार हिंदुस्तान, सेहतमंद हिंदुस्तान बनने के लिए सेहतमंद रहना जरूरी है। तो वो सेहत, हेल्दी इंडिया के लिए हेल्दी बॉडी के लिए एक्सरसाइज जरूरी है। काम में लगे रहें, बैठे बैठे ना रहें, कोड़ी बन के ना रहें, लेटे लेटे ना रहें, सिर्फ खाते मत रहें, सोते मत रहें, सिर्फ बोलते मत रहें, बल्कि जीने का जो तरीका सलीका है, सलीकामंद जिंदगी गुजारें। उन्होंने कहा कि हेल्दी रहने के लिए योगा जरूरी है। योगा मेडिटेशन का एक शक्ल है, योगा ध्यान की एक शक्ल है, योगा आप में अपने आप को रिफ्रेश रखने की एक शक्ल है। वो कहते हैं योगा जरूरी है, और कहते हैं रामदेव का तरीका है, आप अपनाइए। प्रधानमंत्री से लेकर चपरासी तक सब योगा करें, योगा वक्त की जरूरत है। आखिर में एक जुमला वो बंदा बोला, वो कहता है कि योगा के जितने भी तरीके हैं, उन सारे तरीकों को देखने के बाद जब मैं इस्लाम के कानून नमाज को देखता हूं कि दिन में 5 टाइम चंद मिनट दुनिया से काट कर अपने पैदा करने वाले की तरफ ध्यान केंद्रित कर देना, सारी दुनिया से काट के अपने क्रिएटर मालिक का हो जाना, और वहां भी एक शक्ल नहीं, कुछ देर खड़ा, फिर कुछ देर रुकू में, फिर खड़ा होना, फिर सजदे में जाना, फिर बैठ जाना, फिर सजदे में जाना, फिर खड़ा होना, फिर रुकू में जाना, फिर खड़ा होना, सजदे में, फिर बैठना, फिर सजदे में जाना, फिर बैठ जाना। वो कहते हैं सारा सिस्टम जब मैं देखता हूं, मैं कह सकता हूं कि योगा का सारा तरीका, चाहे दिल्ली का मास्टर दे, या रामदेव जी दें, चाहे रविशंकर बताएं, चाहे मुरारी बापू बताएं, चाहे कोई पंडित जी बताएं, चाहे कोई डॉक्टर बताए, योगा का सारा तरीका एक तरफ, इस्लाम के पैगंबर का दिया हुआ कानून नमाज एक तरफ, कोई योगा नमाज से बेहतर नहीं और कोई सभी मुस्तफा से बेहतर नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इस तरह की बात मैं करता रहूंगा तो फिर 4 घंटे मुझको चाहिए तकरीर करने के लिए। मैं तो सिर्फ तमहीद इंट्रोडक्टरी पीरियड में मैंने सोचा था एक इस्लामी मजाज, एक इस्लामी माहौल जीऊँ मैं, कैसे इस्लाम ने कैसे कहा है, उसी को बताने के लिए मैंने ये इब्तदाई गुफ्तगू शुरू की थी, और धीरे धीरे गुफ्तगू थोड़ी सी लंबी हो गई। मगर एक काम की बात नौजवानों तक,
एक काम की बात मेरी माँ बहन बेटियों तक, एक काम की बात समाज के सुलझे हुए लोगों तक, एक काम की बात पहुँच गई है। तमहीद ही एक मुकम्मल तकरीर हो गई है। मैंने यहाँ से मजाज देना चाहा कि जो कुछ आप गैरों के यहाँ तलाश कर रहे हैं, फिल्म में एक्टर में ढूंढ रहे हैं, फिल्म में एक्ट्रेस में तलाश कर रहे हैं, जो कुछ किसी नेताओं में तलाश कर रहे हैं, ये सारी फिक्रें गलत हैं। असल है मुस्तफ़ा जाने रहमत, जो कंप्लीट मुकम्मल रहनुमा, जिसके बारे में ये चंद जोकर क्या कहेंगे। अमेरिका का सबसे बड़ा पढ़ा लिखा आदमी डॉक्टर माइकल हार्ट जब दुनिया के करोड़ों लोगों में से 100 आदमी को छांटा, मुताले की बुनियाद पर, अकीदत और मोहब्बत की बुनियाद पे नहीं, रियलिटी सच्चाई की बुनियाद पर। उनका मजहब क्रिश्चियनिटी था। लोग कहते थे जनाब ईसा का नाम अव्वल नंबर पे देगा, लेकिन नहीं। लोग कहते थे वो वैज्ञानिक था, अव्वल नंबर पे न्यूटन का नाम देगा, जो न्यूटन जो फादर ऑफ साइंस कहलाता है, नहीं, उसका नाम नहीं दिया। लोग कहते थे वो एडवोकेट लायर है, पॉलिटिशियन, इब्राहिम लिंकन का नाम पहले नंबर पे देगा, नहीं दिया। डॉक्टर माइकल हार्ट ने हजारों किताबों के औरात को खंगाल दिया, सारी दुनिया से अपने आप को काट कर लाइब्रेरी में कैद कर दिया। और दुनिया के आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब से 40 साल पहले की ये बात है, 40 साल पहले तक जितने महान, जितने विद्वान, जितने दुनिया के बड़े पैगंबर, जितने दुनिया के बड़े रिफॉर्मर आए, जिन्होंने लाखों, करोड़ों, हजारों को अपनी तालीमात से मुतासिर किया हो, जिनके फॉलोवर की तादाद दुनिया के आम लोगों से ज्यादा हो, जिनका पैगाम घर घर में जाता हो, ऐसे महान लोग कौन कौन गुजरे हैं। उन लोगों में से 100 को छांटा, उस 100 में एक नंबर पे कौन आएगा। उन्होंने खूब दिमाग जलाया, मोहब्बत अपनी जगह, हकीकत अपनी जगह। उन्होंने हकीकत से काम लेते हुए सच्ची बात दुनिया के सामने रख दी। वह बात क्या रखी कि कोई तो पॉलिटिक्स का एक्सपर्ट है, मजहब का नहीं। पॉलिटिक्स में कामयाब हुआ, मजहबी तौर पर नहीं। कोई मजहब में कामयाब हुआ, पॉलिटिक्स में नहीं। जैसे जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने, वो नबी रसूल हैं, उन्होंने इस्लाम की तबलीग की, मगर कोई गवर्नमेंट की स्थापना नहीं की। उन्होंने जुडिशरी और आर्मी और कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं दिया। उन्होंने एक सियासत, एक निज़ाम हुकूमत कायम नहीं किया। सारी जिंदगी मजहब का पैगाम देते रहे। और एक तरफ दूसरे न्यूटन है, साइंस के अलावा कुछ उसको मालूम नहीं है। एक तरफ इब्राहिम लिंकन है, पॉलिटिक्स के अलावा कोई दूसरी मजहबी कोई रोल नहीं है। वो लोग नास्तिक लोग हैं, मजहब में विश्वास नहीं करते हैं। एक ऐसा शख्स जो मजहबी दुनिया में भी जबरदस्त रोल रहा हो, और निज़ाम हुकूमत पॉलिटिक्स की दुनिया में भी दुनिया में जबरदस्त रोल रहा हो, एक नया निज़ाम हुकूमत दुनिया को दिया हो, एक मजहब ऐसा जबरदस्त जिसके मानने वाले करोड़ों की तादाद में दुनिया के हर कोने में फैल गया हो, उनकी तालीमात करोड़ों दिलों को इंप्रेस किया हो, वो ऐसा है कौन, किसको मैं अव्वल नंबर पे लाऊं। एक तरफ न्यूटन है, उसका मजहब से क्या मतलब है। एक तरफ जनाब ईसा है, उसका पॉलिटिक्स से क्या मतलब है। मैं किसको अव्वल नंबर पे लाऊं। मुताले की बुनियाद पर वो कहता है, he was the only man in history who became successful on both levels, religious and secular। मानव इतिहास का तन्हा इंसान मोहम्मद अरबी हैं, जो मजहब और सियासत दोनों सतह पर सबसे ज्यादा कामयाब तरीन शख्स हुए हैं। मजहब निज़ामी हुकूमत ऐसा कि दुनिया की सबसे लाजवाब गवर्नमेंट कायम कर दी, और मजहब ऐसा लाजवाब कि दुनिया के 200 से शायद ममालिक में एक ही नमाज, एक ही रोजा, एक ही हज, एक ही ज़कात, एक कानून मुस्तफा का 14 सदियां गुजर जाने के बाद करोड़ों की तादाद में, अरबों की तादाद में जिनका फॉलोवर पूरी दुनिया के गोशे गोशे में मौजूद हो, जिनकी तालीमात इस वैज्ञानिक दुनिया में भी ऐसा लगता है जैसे आज उन्होंने कहा है, जबकि वह 1400 साल पहले कहा है। लेकिन आज वैज्ञानिक उन्नति की रोशनी में जब उस फरमान का जायजा लिया जाता है, लगता है कि आज की कही हुई बात है। इसलिए हर एतबार से इस जमीन का कामयाब तरीन इंसान कोई है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। He was the only man in history who became successful on both levels, religious and secular। मजहब और सियासत दोनों सतह पे सबसे ज्यादा कामयाब तरीन शख्स मोहम्मद अरबी के साथ गिरामी। अब उसके बावजूद मुसलमान अगर किसी लुच्चे लफंगी की बात को सुनने के बाद मायूस हो जाए, ये बंदर क्या जाने गए, जिनका चेहरा इतना काला है कि वो क्या मुस्तफा पे उंगली उठाएगा। सरकार दो जहां के वो टी राजा जैसा आदमी, काला चेहरा वाला, ये हुजूर को गाली देता है। बदतमीज आईने में अपना चेहरा देख लेते तो अपनी हकीकत समझ में आ जाती। ये कलवा चला है चांद पे थूकने के लिए। मुस्तफा
मुस्तफ़ा का हुस्न ऐसा लाजवाब कि जनाब अबू हुरैरा कहते हैं नबी का चेहरा ऐसा था कि अन्ना शम्स तजरी फी वजहिही, गोया एक सूरज है जो नबी के चेहरे में तैर रहा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जनाब जिब्रील अमीन ने स्टेटमेंट दिया था कि मैंने जमीन के मशरिक को मगरिब को खंगाल दिया, पहाड़ी और मैदानी इलाके की खाक छान डाली, तुफ तो जबलहा व सहलहा तल्लब तो मशारिक़ल अर्द व मगारिबहा, मगर मुस्तफ़ा से अफजल मैंने किसी को नहीं देखा। यही हदीस, यही जिब्रील अमीन के कौल को बरेली के ताजदार सरकार आला हजरत ने कोट करते हुए कहा, यही बोले सिदरा वाले चमन जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, पर तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया। इतने लाजवाब पैगंबर को छोड़ के क्या किसी फिल्म के जोकर की तरफ बाल रखता है? इतने लाजवाब पैगंबर को छोड़कर क्या किसी योगा मास्टर की तरह जीने का उसूल अपने घर में अपना रहा है? इतने बड़े महान पैगंबर को छोड़कर क्या किसी नाचने गाने वाली की तरह अपनी बहू बेटी को कपड़ा पहनवा रहा है? इतने बड़े रहनुमा को छोड़कर क्या किसी शराबी पापी नेता के पॉइंट पे चल के डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, कमाओ खाओ मजा मिलेगा, क्या उसके झूठे फॉर्मूले पे अमल कर रहा है? डॉक्टर बनेगा मेरा बेटा, मगर मुसलमान पहले बनेगा, डॉक्टर बाद में बनेगा। इंजीनियर बनेगा मेरा बेटा, पहले मुसलमान बनेगा फिर इंजीनियर बनेगा, वरना इंजीनियर बनने के बाद काफिर हो जाएगा, डॉक्टर बनने के बाद काफिरों का मजहब कबूल कर लेगा, दारोगा बनने के बाद मुसलमान और आलिमों को गाली देने लगेगा, मस्जिदों को तौहीन करने लगेगा, मज़ारात को ढाने की बात करने लगेगा। अगर भुट्टी में बचपन में इस्लाम पिला दिया और उसी का असर जिंदगी भर रहा तो वो अपने दफ्तर में बैठकर बीएम बाद में रहेगा, इस्लाम का मुबल्लिग मुस्तफा का गुलाम पहले रहेगा, वह दूसरों का मजहब नहीं कबूल करेगा, वह जिस नौकरी में जहां रहेगा तो 4-10 काफिरों को मुस्तफा का गुलाम बनाता चला जाए। बेशक, सुभान अल्लाह। ये काम उस वक्त होगा जब उसकी भुट्टी में माँ बाप बचपन में इस्लाम पिला देगा, जब एक इस्लामी तौर पर बच्चे की तरबियत करेगा। अगर तरबियत नहीं हुई तो बच्चा हमारा किसी छोकरी का चेहरा देखेगा, डॉक्टर बनने के बाद अपने क्लास फ्रेंड को देखेगा, उसी के हाथों में दीन बेच डालेगा, किसी नौकरी के लास्ट शौक में देखेगा, इस्लाम वहीं बेच डालेगा कि नौकरी मिल गई तो जिंदगी की बहुत बड़ी मेराज हो गई। भुट्टी में इतना इस्लाम पिला दें, बुजुर्गों की बात सुना दें, सिखा दें, हुजूर की हदीस बता दें कि चाहे वह जहां भी जाए, जिस क्षेत्र में जाए, न किसी लड़की का चेहरा उसे काफिर बनाए, न कोई नौकरी उसे काफिर बनाए, न कोई छोकरी उसे काफिर बनाए, न दुनिया का कोई दर्द उसे काफिर बनाए, न दुनिया की कोई मुसीबत उसे काफिर बनाए, न दुनिया की कोई मालदारी उसे काफिर बनाए। वह अरबों में खेले मुसलमान बन के रहे, वह मुसीबतों में घिर के रहे तो मुसलमान बन के रहे। इतना परफेक्ट ईमान गुट्ठी में डाल दें कि अगर कोई बोले कि अगर दुनिया चाहिए तो फिर अगर ईमान छोड़ना होगा और ईमान चाहिए तो दुनिया से जाना होगा, तो उस वक्त सच्चा हुसैनी बनकर अगर वो चाहते तो मदीना का गवर्नर बन जाते, 5 लाख महीना यजीद हुसैन के पांव में डाल देता। वहां जब दुनिया आखिरत से टकरा गई और नफ्सानी ख्वाहिशात शरीयत से टकरा गई तो हुसैन ने शरीयत का लगाम थाम के रखा, जान दे दी, कुंबा दे दिया, औलाद की गर्दनें दे दी, मगर ज़मीर का सौदा नहीं दिया, ईमान नहीं दिया। तो आज दुनिया में ज़मीर फरोश यजीद मर गया और मुसीबतों में घिर के सारा कुंबा कटवाने वाला हुसैन आज भी जिंदा है। हर मस्जिदों में हुसैन, मदरसों में हुसैन, जलसों में हुसैन, हर ज़बान पे हुसैन, मुहर्रम के महीने में हर गाँव में हुसैन, यहाँ तक कि कहना पड़ता है कत्ले हुसैन असल में मर गई यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो सुबह कुछ शाम कुछ उसे हक नहीं कि हुसैन का नाम ले, जो दिल में कुछ और जबान पे कुछ उसे हक नहीं कि वह हुसैन का नाम ले। हुसैन का नाम मत ले, वह झूठा जिसके दिल में कुछ है जबान पे कुछ है।
जिसकी सुबह कुछ है शाम कुछ है। हुसैन आजम के दिल में जो है वही जबान पे कहा नहीं नहीं दुनिया नहीं चाहिए। अगर मैं मदीने का गवर्नर भी बन जाऊं, कितने साल तक गवर्नर रहूंगा? 10 साल 20 साल 25 साल, उसके बाद फिर कहां जाना है? अल्लाह को मुंह दिखलाना है। इसलिए जो 100 साल जिंदा रहने के बाद भी वही काम करना है। क्यों गीदड़ की जिंदगी गुजारूं? शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। इमाम हुसैन हमारे बुजुर्गों ने ही फॉर्मूला दिया था। अब ये फॉर्मूला अचानक नहीं आता, उसके लिए ट्रेनिंग चाहिए, उसके लिए मशक चाहिए, उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। ऐसे ही कोई क्रिकेट में छक्का नहीं मार लेता है, प्रैक्टिस चाहिए। वो खेलता है, मशक करता है, रात दिन ट्रेनिंग करता लेता है, मशक करता है, अपने साहब गाइड की रहनुमाई में खेलता है, तब जाके वो धीरे 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 एक अच्छा खिलाड़ी बनता है। ऐसे ही कोई स्टेज पर आकर के वो साहब 2 घंटा 2.5 घंटा 4 घंटा नहीं बोल लेता है आंखें बंद करके। यहाँ तो नेता लोग 10 मिनट भाषण देता है तो वो एक लकीर लिख के ले जाता है, उसको देखता है और ऐसे बोलता है। प्रधानमंत्री अभी 15 अगस्त को बोल रहे थे लाल किला से, वहाँ सामने तहरीर लिखी थी, वहाँ देखता था और ऐसे बोलता था और पानी भी पीता था। और फिर वो मीडिया वाला पानी पीने के मंजर को छांट देता था ताकि लोग न जाने कि बोलते बोलते पानी पीता है। जाहिर सी बात है जो झूठ बोलेगा पानी हर 10 मिनट तक पीना पड़ेगा। यहाँ तो सच बोलने वाला पार्टी है, 4 घंटे तक खिताब करता हूँ, 1 गिलास पानी पीने की नौबत नहीं आती है। सच बोलने के आदी बने, सच बोलने के आदी बने। झूठ बोलेंगे तो प्यास लगेगी, सीना जाएगा ही। इसलिए से हक बोले, सच बोले, सच्चाई का दामन थाम के रहे। और सच्चाई में ताकत है, एनर्जी है, और सच्चाई में एनर्जी है। मुनाफिक है वो जो सुबह कुछ शाम कुछ, रात में कुछ, दिन में कुछ, इधर कुछ उधर कुछ। अपने बच्चों की घुट्टी में इस्लाम पिलाएं, उसकी प्रैक्टिस करें, मशक करवाएं उससे। रोजाना हदीस में आया है कि जो रोजाना 20 बार मौत को याद करेगा, 20 बार रोजाना 20 बार मौत को याद करेगा, अल्लाह उसका फायदा ये देगा कि वो अपने बिस्तर पे ही मर क्यों न जाए, शहादत का मर्तबा अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों? मौत का चर्चा से दिल नर्म होता है। मौत का चर्चा करने से ढेर तमन्ना जो दिमाग में रहती है, गाड़ी छकड़ा मकान, बेटी की शादी में 10 लाख खर्चा करना, बेटा को डॉक्टर बना के पैसा कमा के आराम से खाना पीना, ये सारी तमन्ना दिमाग से निकल जाती है। उसी तमन्ना में आदमी नमाज भी छोड़ता है, झूठ भी बोलता है, और नमाज छोड़े बगैर भी मुसलमान अपने आप को समझता है। हुजूर ने फरमाया था कि बेनमाजी का हश्र फिरौन के साथ होगा, बेनमाजी का हश्र कारून के साथ होगा। मुस्नद अहमद की रिवायत है कि बेनमाजी का अंजाम फिरौन, हामान, कारून, उमैया इब्न खल्फ, 4 घटिया किस्म के काफिरों का नाम हुजूर ने लिया है। क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल होगा, इन्ना अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्द यौमल क़यामति सलात। क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। हुजूर कहते हैं जो नमाज का जवाब देने में कामयाब हो गया, फ़क़द अफ़लहा व अंजहा, व कामयाब और बामुराद हो गया। और जो नमाज के मामले में फंस गया, फ़क़द खाबा व खसरा व हिलाक, और तबाह बर्बाद हो गया, तबाह बर्बाद हो गया। अब जरा हालात देख लें समाज का क्या हाल है। अब बोली बड़बोलापन सुने, लगता है कि हर कोई अफलातून है, और हर कोई अरस्तु है, हर कोई अरिस्टोटिल है, हर कोई साहब बड़े बड़े फिलोसफर का दादा है। इतनी बोली, सिर्फ मेरे पास बोली रह गई और काम कुछ नहीं। इतना बड़ा, इतनी बड़ी आबादी है कलियाचक मुसलमानों की। सारे लोग अपनी बेटी को पढ़ाना चाहते हैं, बेटी पढ़ने के नाम पे स्कूल जा रही है, कॉलेज जा रही है, और साहब कोचिंग सेंटर जा रही है। हाँ, इज्जत तो खराब हो गई दर्जनों की, सैकड़ों की, चेहरा खराब हो गया सैकड़ों का, साहब जिंदगी उजड़ गई हजारों की। मगर एफआरसीएस की डिग्री कितनी लड़की को मिली, एमबीबीएस डॉक्टर कितनी लड़की बनी, 100 में 1, 1000 में 1, लाखों में 1। और इज्जत कितनी की खराब हुई, कदम कदम पे। चेहरा कितनों का उजड़ा, कदम कदम पे। यह जिंदगी कितनों की उजड़ी, कदम कदम पे। शादी हुई 28 साल में, जवान हुई 16 साल में, ये 15 साल कैसे गुजरे। कितने चोर दरवाजे से डॉक्टरों के पास जाके एबॉर्शन हुआ, हमल गिराया गया, सबको मालूम है। कितनी बेटियां मेरी काफिरों के साथ भागी, सबको मालूम है। कितनों की जिंदगी तबाह हो गई, सबको मालूम है। ऐसी तालीम जिसका रिजल्ट करोड़ों में 1 हो, लाख में 1 लड़की एमबीबीएस बने, और आबरू 70% की लूट जाए, उस तालीम को थूक देना चाहिए, उसको पांव के नीचे रगड़ देना चाहिए। जो जिंदगी में आग लगा दे, जो आबरू को जला के राख कर दे, अगर उससे बेहतर था कि वो घर में सिर्फ अपना चूल्हा में खाना बनाने वाली रहती, नमाज सलामत रहती, रोजा सलामत रहता, जिस्म सलामत रहता, चेहरा सलामत रहता, ईमान रहता। अगर 100 साल के बाद मर जाती तो खरबों साल की
जन्नत में अल्लाह उसको जगह अता फरमाए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये डॉक्टर बनने के बाद भी कितने साल तक, 35 साल पढ़ना है, 30 साल नौकरी करना है, 65 साल के बाद फिर रिटायर करके मौत का इंतजार करना है। हमने 30 साल मेहनत की, 18 घंटे पढ़ा, रात में 2 घंटे सोया, 24 घंटे में 18 घंटे पढ़ता रहा, डीएम बन गया। अब डीएम बनने के बाद ऐसा नहीं कि दरवाजे पे कोई एक नोट का दरख्त लग गया और डेली उसको जाए तोड़ के ले आए, नहीं, डीएम बनने के बाद हमें 30 साल तक और नौकरी करनी पड़ेगी। ऐसी नौकरी कि और टीचर बने तो अपने ही स्टेट में, और डीएम बने तो कभी केरला, कभी तमिलनाडु, कभी साहब महाराष्ट्र, कभी गुजरात, पूरे हिंदुस्तान दौड़ते रहे। 24 घंटे की नौकरी, और जब वहां से बच करके आ गए, रिटायरमेंट करने के बाद 65 साल उम्र हो गई, घुटना में दर्द है, टखना में दर्द है, दांत में दर्द है, सर में दर्द है, कान में सनसनाहट है, नाक में सनसनाहट है, दांत 2-3 टूट तोड़ दिए गए, यानी डेली डॉक्टर के पास आना जाना है। उसी हालत में चक्कर आया, रास्ते में गिरा, मर गया। मरदूद, न फातिहा न दुरूद, न सब दिन डीएम बन के रह सका, न सब दिन अरबों कमा सका, और न सब दिन सेहतमंद रह सका, नमाज भी कायदे से जी भर के नहीं पढ़ सका। अब गया है वहां जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है, जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है। मैं इस पर इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि आज जितना भी फसाद पैदा हुआ है वो सब लंबी जिंदगी की तमन्नाओं से फसाद पैदा हुआ। मुझे इतने दिन तक रहना है, लंबी जिंदगी गुजारनी है, उसके लिए माल चाहिए, माल के लिए नौकरी चाहिए। नौकरी करने में, पढ़ने के जमाने का 30 साल नमाज छोड़ता रहा, नौकरी करने का 30 साल नमाज छोड़ता रहा, और आखिर में 65 साल में नमाजी बना भी तो इमाम साहब के पीछे लगा रहा, उसकी गीबत करता रहा, और मस्जिद के बाहर बैठ करके गीबत करता रहा। मैंने बेसारी जिंदगी गुनाहों में गुजार दिया। आंख बंद हुई, हाथ खुला, न डीएम की नौकरी साथ में है, न कमाई साथ में है, अब वहां न अच्छा अमल ही है। फी नारे जहन्नम, जहन्नम की आग में सदा सैकड़ों हजारों खरबों साल जलता रहे। यही तालीम है, तालीम है वो दुनिया नहीं मिले कम से कम आखिरत तो सलामत रहे, कम से कम नमाज सलामत रहे, रोजा सलामत रहे, जो ज़कात सलामत रहे, दाढ़ी सुन्नत सलामत रहे, जिक्र अज़कार सलामत रहे। वो रहा किराए के मकान में, आज न कल तो दुनिया तो छोड़ना ही था। अपना मकान चाहे सोने का 50 फ्लैट हो या किराए में रहे, मरने के बाद तो दोनों बराबर हो ही गया। चाहे एसी में सफर करें या जनरल डब्बे में, दिल्ली स्टेशन उतरने के बाद तो दोनों बराबर हो ही गया। चाहे बिरयानी खाएं, चाहे सूखी रोटी, मरने के बाद दोनों बराबर तो हो ही गया। अब वहां रह गया क्या 50,000 साल का एक दिन, या पसीने में शराबो, यरमियां है, बदअमालियां है, जहन्नम की भड़कती हुई आग है। अक्लमंद वो है जो दुनिया में गुनाहों से दामन बचा बचा के जिए, नमाज बचा के मकान बनाए, ईमान बचा के नौकरी में जाए, अपनी आबरू बचा करके वो बाल बच्चे को पाले, अपनी जन्नत बचा के बेटी की शादी करे, अपनी आखिरत बचा के अपनी बीवी की फरमाइश पूरी करे, अपनी जन्नत बचा के मकान बनाए। अगर ईमान बचा के सब तरक्की दुनिया में हो गई, चलो छोटी सी तरक्की हो गई, दुनिया भी मिली और आखिरत तो हाथ में है ही। अगर दुनिया नहीं मिली तो आखिरत तो हाथ में है ही। इसलिए जो दूसरों की मोहब्बत में ईमान लुटा दिया, नमाज लुटा दिया, ज़कात लुटा दी। हुजूर की ज़बानी सुनिए, सरकार कहते हैं मिन शर्रि नासी मंज़िलतन यौमल क़यामा अज़हबा आखिरतहु बेदुनिया गैरिही। क़यामत के दिन सबसे बुरा आदमी वो है जो दूसरों के चलते अपनी आखिरत को तबाह कर दिया हो, वह सबसे बुरा आदमी है। आज नवाब है हिंदुस्तान में, प्राइम मिनिस्टर है हिंदुस्तान में, लेकिन आज से 100 साल पहले हिंदुस्तान में नवाब थे, जागीरदार थे, उस वक्त में भी डीएम थे, उस वक्त में भी 1,000 एकड़ जमीन के जोतने वाले लोग थे। जो लोग ये कहते हैं कि नमाज से क्या मिलेगा, ज़कात से क्या मिलेगा, आलिम बनने से क्या मिलेगा, हज ज़कात से क्या मिलेगा, वाज से क्या मिलेगा, किताब के लिखने से क्या मिलेगा, पीरी मुरीदी से क्या मिलेगा, दूसरों को समझाने से क्या मिलेगा, नमाजी बनाने से क्या मिलेगा। जन्नत तो वहां मिलेगी, यह तय है, मगर दुनिया में क्या मिलेगा? दुनिया में यही मिलेगा। रामपुर का नवाब आज कोई नहीं जानता, बरेली का नवाब उसे कोई नहीं जानता। नवाब आए मस्तियां की, मर गया चला गया, वह तारीख के पन्नों में मौजूद है। मगर 1000 से ज्यादा किताबें लिखने वाला अहमद रजा आज दुनिया
भर में छा गया है। करोड़ों नाम के साथ अहमद रजा का नाम है। अहमद रजा अकेला था, मगर आज कई करोड़ इंसान के नाम से रजा लगा हुआ है। अमर रजा, एहसन रजा, मोहसिन रजा, अरसलान रजा, तौसीफ रजा, फला रजा, कई करोड़ लोगों के नाम के साथ रजा है। मदरसा का नाम रजविया, मस्जिदों का नाम रजविया, खानकाहों का नाम रजविया। वो जो 14 साल में आलिम बने, आलिम बनने के बाद एक दिन भी दुनिया के लिए पांव नहीं चलाया, पेशावराना खिताबत कभी नहीं की, पेशावराना मदरसे की नौकरी कभी नहीं की, पेशावराना मस्जिद की मुलाजमत, इमामत की मुलाजमत कभी नहीं किया, दुकान में बैठ के 1 घंटा भी कभी सौदा नहीं बेचा, खेती बाड़ी को बढ़ाने की 1 घंटा भी कभी तदबीर नहीं की, बल्कि सारी जिंदगी का सारा लम्हा दिन की खिदमत में गुजार दिया। जमीन की बाप दादाओं की उससे सालाना जो आमदनी आती थी, उसी आमदनी से किताबें खरीदना, गरीबों मिस्किनों की मदद करना, रजा जामा मस्जिद की तामीर करना, मदरसा मंजर इस्लाम कायम करना, उसके मुदर्रिसिन की तनख्वाह देना, और मशीन की तरह सिर्फ 2 घंटा सोकर बाकी 22 घंटे तक दीन की खिदमत करना, नमाज रोजे से फुर्सत मिली किताबें लिखना, इस्लाम पे अटैक हुआ, इल्मे गैब पर मुस्तफा की जात पे सीना सफर होकर ना तहफ्फुज़े नामूस रिसालत के लिए मुहाफिज बन के खड़ा हो जाना, मिलाद फातिहा दुरूद पे अटैक हो, उसके लिए किताबों को लिख करके इस्लाम की तरफ से सफाई देना, साइंस की जबान में इस्लाम पे अटैक हो, इस्लाम उसमें किताबें लिखकर उन साइंसदानों को मुस्किल दंदान शिकन जवाब देना, इस्लाम पर एक ढाल बन के जीना, जिस तरह से जिस जबान में हमला हुआ हो, चाहे नियाज फातिहा दुरूद की अहमियत घटाने की सूरत में, नमाज रोजे की फर्जियत को घटाने की सूरत में, या फिर कुरान पाक को दबाकर साइंस को ऊपर बढ़ाने की सूरत में, सरकारें दो जहां के इल्म गैब मौजज़ात तसर्रुफात को घटाने की सूरत में जिस जबान में इस्लाम पे हमला हुआ, अहमद रजा ने चौमुखी महाज पर एक चौकस मुजाहिद की तरह हाथ में कलम की तलवार लेकर 1000 से ज्यादा किताबें लेकर मुसलमानों के ईमान को बचाया। दुनिया भर में जब उनका चर्चा शुरू हुआ तो जो जी भर के कभी खाया नहीं, जो जी भर के ज्यादा कपड़ा पहना नहीं, जो अपने बाप दादाओं के छोड़े हुए मकान में अपनी तरफ से कोई बड़ी चेंजिंग नहीं की, उसी सिंपल घर में रहकर सारी जिंदगी दीन की खिदमत किया। जन्नत तो वहां मिलेगी, दुनिया में क्या मिला? दुनिया में यही मिला कि आज 200 से जायद ममालिक का उनका फॉलोवर मौजूद है, उनके नाम का मदरसा मौजूद है, उनके नाम के गुलाम मौजूद है, और जिस तरफ देखिए प्रधानमंत्री को तो कोई नहीं जानता, अहमद रजा का चर्चा बर्कली यूनिवर्सिटी में, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, हिंदुस्तान की रोहिलखंड, बुंदेलखंड, पटना, मैसूर, महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी में उन पर थीसिस लिखकर पीएचडी की डिग्री हासिल की जा रही है। आज कहां बरेली सौदागरान, कहां अलीनगर कलिया चक्कैया गांव, यहां उनके नाम की कॉन्फ्रेंस का चर्चा हो रहा है, कहां लंदन, कहां ब्रिटेन उनका चर्चा हो रहा है, कहां श्रीलंका में उनके नाम की मस्जिदें कायम हो रही है। ऐसा लग रहा है दुनिया में हंगामा को देखकर कि वादी रजा की वो है हिमालय रजा का है, जिस सम तो देखिए वो इलाका रजा का है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। एक दिन भी आला हजरत ने दुनिया के लिए कदम नहीं बढ़ाया। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? आला हजरत की बायोग्राफी में जिंदगी का एक वाकया मिलता है, वो वाकया ये मिलता है भाई, बहुत कीमती बात सुना रहा हूँ, बैठ जाओ। बड़ा मसला है यार, जलसे को 1 घंटे में रहना मुश्किल हो जाता है आदमी को। अब हम कल रात कहाँ थे? कलकत्ता में थे। परसों कहाँ थे? हुबली हावेरी कर्नाटक में थे। उससे पहले कहाँ थे? साहब पटना की तरफ थे। कितना सफर हो रहा है एक महीने में, 30 दिन में 32, 34 तकरीरें हो रही हैं। ठीक से सो नहीं पा रहा हूँ, ट्रेन में 1 घंटा 2 घंटा सोया हो जा रहा है। अभी कल भी सोया था और अभी भी यहाँ से भाग के जाके सोएगा, और फिर कल रात तो पूरी भर सोएगा, और उसके बावजूद भी मन नहीं लग रहा। वो शैतान है जो चूटी काटता रहता है, भागो जल्दी भागो, जल्दी भागो, जल्दी भागो। ये सब बातें छोड़िए, और नहीं तो कल ऐसा दिन आएगा कि आपका बाल बच्चा इस स्टेज पर किसी नचनिया को बोला के नचाएगा। ये बोलेगा नहीं लोगों का
मन नहीं लगता है तकरीर सुनने में। तकरीर में कौन सुनेगा ये हराम है, ये हलाल है, ये जायज़ है, ये नाजायज़ है, ये हक है, ये ना हक है, ये तो आज कोई सुनना ही नहीं चाहता। अभी मैंने एक जगह हक बात कह करके मैं आया हूँ, वहाँ से फ़ोन आता है कि हज़रत ये बोल रहा है, ये बोल रहा है, और बात भी सही, हक कहाँ कोई सुनना चाहता है हज़रत। आप तो हक बोले हैं और लोगों को बुरा लग गया है। मैं लगने दो बुरा, लोगों को बुरा लगने दो। क्या मैं क्या चाहता कि मैं उनकी तरह बोलूँ, उनकी बात बोल दूँ? नमाज ना भी पढ़ो, जन्नत तेरे लिए मौजूद है। ज़कात नहीं भी दो, जन्नत तेरे लिए मौजूद है। वहाँ हूर है, अपना चेहरा खोल के तरह इंतजार कर रही है। ऐसा नहीं होता है दुनिया में। अगर कोई शख्स चाहता हो कि मैं एक छोटा सा घर बनाऊं, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। कोई चाहता है कि मैं अच्छा पढ़ लिख के नौकरी हासिल करूं, उसके लिए बिल्कुल रात रात भर जाग करके 12-15 घंटे पढ़ना पड़ता है। कोई चाहता है मैं अच्छी खेती करूं, बारिश में भीग करके हल चला करके खेती करवानी पड़ती है। जो खूब मेहनत करता है थोड़ा सा पैसा कमा लेता है, दुनिया कमा लेता है। ऐसा है कोई कि घर में बैठा रहा हुआ इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया? नहीं, ऐसा होता है। घर बार छोड़ करके जाके भोपाल में कोटा में तैयारी करनी पड़ती है, फिर उसके बाद रोना पड़ता है, रात रात भर जागना पड़ता है, एग्जाम देना पड़ता है, घर बार से दूर रहना पड़ता है, तब जाके आदमी डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है। तो दुनिया की तरक्की बगैर मेहनत की नहीं होती है। दुनिया का छोटा सा घर बगैर मेहनत के नहीं बनता है। कलियाचक में आज से 50 साल पहले सारा घर टाली और साहब वो घास वाला था, लेकिन आज देख लें साहब 5-5 मंजिला मस्जिद बन गई है, 5-5 मंजिला मार्केट बन रहे हैं। लोगों ने फैसला किया जब मार्केट बनेगा 5 मंजिला तो उससे पहले अल्लाह का घर बनेगा 5 मंजिला। माशाअल्लाह ये 5 मंजिला मस्जिद कलियाचक की बहुत मशहूर है। 5 मंजिला यहाँ मस्जिद देखिए, वहाँ देखिए, वहाँ देखिए, बहुत अच्छी बात है। अपना घर जब 5 मंजिल का होगा तो अल्लाह का घर भी 5 मंजिल का होगा। मस्जिद बनेगी पहले, मस्जिद में टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट लगेगा, गीजर लगेगा, कूलर लगेगा, सब लगेगा साहब, और अपने घर में भी लगेगा, वहाँ भी लगेगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन गीजर, कूलर, टाइल्स, मार्बल से मस्जिद का हुस्न नहीं है। मस्जिद का हुस्न नमाजियों से होता है। जिस मस्जिद में जितना ज्यादा नमाजी हो वही मस्जिद सबसे ज्यादा खूबसूरत लगती है, क्योंकि मस्जिद का काम ही है उसमें जाके अपने रब को सजदा करना, न कि उसमें एसी लगा के 24 घंटे बैठे रहा। मस्जिद का काम है, मस्जिद में काम है इबादत करना। और फिर 10 मिनट के लिए मस्जिद गए, उसमें भी एसी चाहिए। तो अगर अल्लाह क़यामत में कह दे कि तुम 10 मिनट हमको सजदा किए और हम 10 मिनट तुमको एसी की हवा खिला दिए, उसका बदला वहीं मिल गया, जन्नत में कुछ नहीं है तो क्या होगा? उसका बदला वही मिल गया, जन्नत में कुछ नहीं मिलेगा तुमको। तुमने 10 मिनट का टाइम निकाला, 10 मिनट एसी में हवा खाए तो मस्जिद में, और फिर मस्जिद में तुम गए, दावत में तुम 11वीं में गए, वहाँ शानदार नफीस किस्म की बिरयानी खा लिए। फिर क्या हुआ? मेरे लिए तुमने क्या किया? मेरे लिए कब तुमने पसीना बहाया? मेरे लिए कब तुमने दूसरों की गालियाँ सुनी? मेरे लिए कब तुमने समाज के बायकाट का सामना किया? मेरे लिए कब तुमने चिलचिलाती धूप में 5 घंटे खड़ा रह के मेरी बारगाह में दुआ किया? किताब में आया है कि ठंडे में जो दुआ होती है 70 बार, और धूप में 1 बार दुआ करना ठंडे में 70 बार दुआ करने से अफजल है, बेहतर है। गर्मी में पसीना बहा के नेकी करना, जिस हज में पसीना बहे वो हज काबिल कबूल होता है। मगर हम लोगों ने बस एसी लगा के सब नेकी को दुनिया ही में उसका बदला बटोरना चाहते हैं, आखिरत में कुछ मिले न मिले, यही सब कुछ मिल जाए, ये हमारा हाल है। मैं कह रहा था कि आज से 50 साल पहले हालात क्या थे, लेकिन आज जिन जिन लोगों ने घर बनाया है, सिर्फ उनके पास बैठ के 5 मिनट आप बात कीजिए, ये घर कैसे बना है, समझ में आ जाएगा कि घर बनाने के पीछे कितनी मेहनतें लगी। जिनका बाप साइकिल तक नहीं था, आज उनका बेटा 10 लाख की स्विफ्ट और डिजायर पे चल रहा। क्यों चल रहा, कैसे चल रहा है? वो बोलेगा कि मैं 10 साल दिल्ली में रहा, नींद को नींद नहीं समझा, दिन को दिन नहीं समझा, रात को रात नहीं समझा, मेहनतें की, कमा कमा के घर बनाया, और आज मैं इस दिन पे इस जगह बैठा हूँ, 10 लोग मेरे यहाँ काम कर रहे हैं। बहुत मेहनतें की, मैंने मजदूरी की, मैंने गालियाँ सुनी, दूसरों की फैक्ट्री में काम किया, तब जाके दिन मिला है। पहले मैंने 10-10 किलोमीटर दूर पैदल चला, हाथ में बोरा लेकर सामान खरीदा, बाजार में जाके बेचा, तब जाके ये दिन आया है कि आज मैं बड़ा व्यापारी बन गया हूँ। तो दुनिया में एक छोटा सा घर बनाने के लिए इतनी मेहनतें लगती हैं। यहाँ क्यों नहीं बोलता है कि अल्लाह दे देगा? अल्लाह तो हर चीज पर कादिर, सारी दुनिया का मालिक है, वो तो दे देगा, वो तो घर बना देगा मेरा, वो तो हम 1000 कुंटल मक्की मेरे घर में ला के दे देगा। अल्लाह तो मालिक है ना, वो तो खाने को दे देगा। क्यों मैं मैदान, क्यों दुकान में 8 घंटे बैठूं? नहीं नहीं, यहाँ वो जानता है कि अल्लाह रोजी देने वाला है, मगर मुझको दुकान में बैठना पड़ेगा, इसलिए मुझको दुकान जाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, घर से निकलना पड़ेगा। अल्लाह रोजी देने वाला है मगर मेहनत करनी पड़ेगी। नहीं जाऊंगा
खाऊंगा तो बाल बच्चा भूखा रह जाएगा। कितना चालाक है ये बंदा जो दुनिया की 2 रोटी हासिल करने के लिए इतनी बड़ी सोच रखता है। रोजी देने वाला अल्लाह है, मगर मुझको घर से बाहर निकलना होगा, खेत खलियान दुकान में जाना होगा, तब रोजी मिलेगी। मेहनत करनी पड़ेगी, इधर से मेहनत जाएगी, उधर से रहमत आएगी, तब जाके दोनों मिलके बंदा कामयाब होकर अच्छा ताजिर बन जाएगा, अच्छा कामयाब हो जाएगा। ये है दुनिया का नियम। ये दुनिया जलील सी दुनिया, हकीर सी दुनिया, आरजी दुनिया, 100 साल की एक कतरे जलील की दुनिया। दुनिया की सारी चीजों पे लानत है, इल्ला जिक्रुल्लाह व मा वाला। हदीस में आया है कि दुनिया पे अल्लाह ने कभी नजरे रहमत नहीं देखा जब से दुनिया बनी है। दुनिया की सारी चीजों पे लानत है, इल्ला मगर जो चीजें अल्लाह के जिक्र की तरफ ले जाने वाली हैं। अल्लाह का जिक्र, अल्लाह के जिक्र की तरफ से करीब चीजें, आलिमुन और मुतअल्लिमुन, जो हकीकत में आलिम है और हकीकत में इल्म सीखने वाला है। इन 4 चीजों के अलावा जितनी चीजें हैं सब पे लानत है। अल्लाह ने कभी निगाह रहमत से दुनिया को नहीं देखा, चूंकि बाजार बुराई का अड्डा, मगर जाना जरूरी है वहां। बुरा है वो शख्स जो 24 घंटे बाजार में रहे, अकलमंद है वो जो आखिर में बाजार जाए और सबसे पहले घर चला आए, अकलमंद है वो। और सबसे बुरा है वो जो सबसे पहले मार्केट जाए और सबसे आखिर में आए। दुनिया चाहिए मगर दामन बचा के यहाँ वो रहे। या जलील दुनिया के लिए 8 घंटे दुकान में बैठना है, या जलील दुनिया के लिए 12-12 घंटे खेत में हल चलाना है, या सोच करके रोजी देने वाला अल्लाह है, मगर हरकत करनी पड़ेगी। वो जन्नत जहां तक निगाह जाएगी वहां तक एक जन्नती का अपना महल होगा। वह महल सोने चांदी की ईंटों से बना होगा, कस्तूरी मुश्क और के गारे से उस ईंटों को जोड़ा गया होगा। जन्नत की जमीन हीरे जवाहिरात की होगी। जन्नत की बीवियां 70 बीवियां ऐसी मिलेंगी जो 70 कपड़े पहनने के बावजूद उसकी पिंडली से उनके बदन का खून ऐसा झलकेगा जैसे सफेद बोतल में लाल रंग की शराब रख दी गई हो। वह हूर अगर थूक दे तो 7 समंदर का नमकीन पानी मीठा हो जाए। वह हूर अगर जुल्फ लहरा दे, दुनिया के करोड़ों इंसान वो जुल्फ के हुस्न को देखकर बेहोश हो जाए। यानी वह तमाम नेमतें जो अल्लाह ने जन्नत में रखी हैं, उसके ताल्लुक से ये कह देना कि अल्लाह चाहेगा तो जन्नत मिल जाएगी, अल्लाह मालिक है, अल्लाह ताला सब गुनाहों को बख्श देगा। तो वही फॉर्मूला यहाँ क्यों नहीं अपनाता है कि अल्लाह मालिक है, अल्लाह चाहेगा तो रोजी दे देगा, अल्लाह चाहेगा तो मेरा बेटा डॉक्टर बन जाएगा, मगर क्यों अपने बच्चे को कोटा भेजता है? क्यों जमीन भेज के 1 करोड़ रुपए रिश्वत देकर अपने बेटे को मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करवाता है? क्यों उसे 5 साल तक वहां चूतर रगड़ के पढ़ने के लिए भेजता है? क्यों 8-8, 10-10 घंटे दुकान में बैठता है? इसका मतलब यह निकला ये सोच दुनिया के ताल्लुक से अलग है, आखिरत के ताल्लुक से अलग है। दोनों एक ही सोच रखनी पड़ेगी कि दुनिया में अल्लाह रोजी देने वाला है, मगर घर से निकलना होगा। उसी तरह अल्लाह जन्नत देने वाला है, घर से निकलना होगा। जो 5 वक्त मस्जिद जाता रहे, आता रहे, साल के 1 महीना रोजा रखता रहे और हज फर्ज होने के बाद जल्दी हज करे और ज़कात पाई का हिसाब जोड़ के हर साल निकाले और डरता रहे, सहमता रहे, गुनाहों से बचता रहे। इसकी हुई मेहनत, इधर से इसकी मेहनत जाएगी, उधर से खुदा की रहमत आएगी। अगर कुछ मेहनत में कमी भी रही तो अल्लाह अपनी रहमतों से उसके ऐब पे पर्दा डाल के जन्नतुल फिरदौस में जगह अता कर देगा। यही है इस्लामी सोच, इससे हट के कुछ नहीं है। हुजूर ने जो कहा वो सच है, जन्नत के मालिक नहीं। और अपना पीर, अपना मन, अपना जो मन कहता है वह झूठ है। हुजूर ने जो कहा वो सच है। हुजूर क्या कहते हैं? आका फरमाते हैं कि अक्लमंद वो है, अक्लमंद वो है जो दुनिया में आखिरत का अमल करता रहे और दुनिया में अपनी नफ्स की गुलामी नहीं करे। अक्लमंद वो है जो नफ्स की गुलामी नहीं करे और आखिरत के बाद के लिए, वो दुनिया के बाद के लिए आखिरत की तैयारी करता रहे। दुनिया के बाद जो आखिरत आने वाली है उसकी तैयारी करता रहे, अक्लमंद वो है। और बेवकूफ कौन है? हुजूर फरमाते हैं अल्लाह आजिज़ो मन अतबा नफ्सहु हवाहा व तमन्ना अल्लाह। हुजूर क्या कहते हैं कि बेवकूफ है वो जो अपने नफ्स की पैरवी करता हो, नफ्स जो बोले सब करता हो। शराब पीना है, तारी पीना है, झूठ बोलना है, रात सोए रहना है, नमाज नहीं पढ़ना है, अल्लाह माफ़ कर देने वाला है। यानी सब नफ्स की गुलामी करे, वह तमन्ना अल्लाह, और अल्लाह से उम्मीद बांध के रखे कि अल्लाह माफ़ कर देगा।
काम सारा नफ्स की गुलामी का और उम्मीद के अल्लाह जन्नत दे देगा। हुजूर कहते हैं वो बेवकूफ है। अल कय्यिसु मन दाना नफ्सा व अमीला लिमा बादल मौत। अक्लमंद द वाइज इज वन। अक्लमंद वो है जो अपने नफ्स की मुखालिफत करे। नफ्स शरारत का हुक्म देता है, अपोज करे उसका, नहीं तेरी बात नहीं माननी, नफ्स की मुखालिफत करे और फिर आखिरत की तैयारी में लगा रहे, वो अक्लमंद है। अब बेवकूफ है जो नफ्स की गुलामी करे और अल्लाह से उम्मीद लगा के बैठे का अल्लाह माफ कर देगा। यही सच है, यही हक है। इसके बाद जो किसी शायर ने कहा कि कुछ नहीं जन्नत मिल जाएगी, जन्नत तो मेरे बाप की जागीर है, वह झूठा है, वह शरीर है जो बदअमली की तरफ लोगों को अग्रसर करता है, जो लोगों को कहता है कि कुछ मत करो जन्नत मिल जाएगी। ये ऐसा ही है जैसे कुछ मत करो तेरा बेटा डीएम बन जाएगा, कुछ मत करो अल्लाह चाहेगा तेरा बेटा प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा, कुछ मत करो अल्लाह चाहेगा तेरा बेटा बैंक का मैनेजर बन जाएगा, कुछ मत करो अल्लाह चाहेगा तो 10 मंजिला मकान तुझको फौरन अता कर देगा। ये उसी तरह का अहमक वो है। नमाज रोजे की क्या हाजत है, अल्लाह चाहेगा जन्नत दे देगा। फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। आदमी जो कुछ भी यहाँ करेगा राई के बराबर नेकी या बदी वहाँ वो देखेगा और फिर एक एक नफ्स पे जुल्म नहीं होगा, उसके अमल का भरपूर बदला उसको दिया जाएगा। ये दुनिया दारुल अमल है। हमारे बुजुर्गों ने कैसे जिंदगी गुजारी उसी की एक झलकी आपको मैं बताता हूँ। वो भी इंसान थे, वो भी मेरी ही तरह जीते थे, वो भी खाते पीते थे, लेकिन फर्क कितना था, सोच कैसी थी। बुजुर्ग बनने के लिए सबसे पहली शर्त है दुनिया का तर्क कर देना। इसको गिरा बांध के आप रखें। वली वही होगा जो दुनिया को तर्क कर देगा, दुनिया को छोड़ देगा, दुनिया की तरफ माइल नहीं होगा। वो रहेगा मकान में मगर दिल मिस्कीन जैसा होगा, फकीरों जैसा होगा, दिल मिस्कीन वाला। हुजूर ने दुआ की थी, अल्लाहुम्मा अहयनी मिस्कीना व अमितनी मिस्कीना वहशुरनी फी ज़ुमरतिल मसाकीन। ए अल्लाह मुझे मिस्कीन बना के जिंदा रख और हालत मिस्कीनियत में मौत अता फरमा और मिस्कीनों के साथ मेरा हश्र फरमा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिस्कीनों के साथ बैठ जाते थे, यहाँ तक कि एक कोढ़ी ज़दा जिसके हाथ में कोढ़ी का मर्ज था, हुजूर ने अपनी प्लेट में उनको साथ में बिठा के खाना खिलाया और हुजूर ने अपने गुलामों से कहा कि बीमारी उड़ के नहीं लगती है, डर अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसे चाहता है बीमार करता है, शिफा देता है। हुजूर ने उनके साथ बैठ के खा के बता दिया। ऐसा नहीं कि छुआछूत की बीमारी है कि मैं उसके साथ खा जाऊं। हाँ, कमजोर अकीदा ईमान वालों को बचने के लिए बोला है। जैसे शेर से भागता है वैसे कोड़जदों से भागो, वरना अगर वो मर्ज हो गया तो तकदीर के मुताबिक, तकदीर में लिखी हुई थी तो बोलेगा कि उसके साथ में बैठे थे इसलिए ऐसा हो गया। वो अल्लाह बीमारी देने वाला है, शिफा देने वाला है, ये अकीदा उसका कमजोर हो जाएगा। हुजूर ने फरमाया है फला तकुल लौ फइन्न लौ तफ्तहु अमल शैतान। यानी लफ्ज लौ, लौ अरबी का लफ्ज है, उसमें उसका माना होता है इन केस, अगर, काश। उसका माना होता है कि अगर हम बाप को कलकत्ता ले जाते तो मेरा बाप नहीं मरता, अगर हम बाप को दिल्ली लेके से लेके चले जाते तो मेरा बाप बच गया होता। ये सारे जुमले शैतानी जुमले हैं। हुजूर फरमाते हैं फला तकुल लौ, डोंट टेल इन केस, यानी मत कहो अगर, मत कहो मगर, ऐसा मत बोलो ऐसा, इसलिए कि अगर का लफ्ज शैतानी सोच के दरवाजे खोलता है। फइन्ना लौ तफ्तहु अमल शैतान, वह शैतान के अमल के दरवाजे खोल देता है। क्योंकि मुसलमान बनने के लिए तकदीर पर ईमान लाना जरूरी है। जो हुआ जो होगा सब अल्लाह की मर्जी के मुताबिक होता है। अल्लाह ने कुरान में दर्जनों जगहों पे कहा है मौत का वक्त आएगा तो एक लम्हा के लिए न आगे होगा न पीछे होगा। फइज़ा जा अजलुहुम ला यस्तअखिरून सअतन वला यस्तक़दिमून। जब मौत का वक्त आएगा तो एक लम्हा के लिए न आगे होगा और न पीछे होगा। ये कुरान पाक कहता है वलन युअख्खिरल्लाहु नफ्सन इज़ा जा अजलुहा। किसी आदमी को मौत में ताखीर नहीं की जाएगी जब उनकी मौत का वक्त आ जाएगा। ये है कुरान का फॉर्मूला। इसलिए जवान बेटा मरे कि 2 दिन का बच्चा मरे कि 80 साल का बूढ़ा मरे, मर गया, बस अल्लाह की मर्जी थी, उनका यही वक्त मुतअय्यन था, वो मर गया। अगर मगर बोलेंगे तो तकदीर पर जो यकीन करना जरूरी है मुसलमान बनने के लिए, वह यकीन कमजोर हो जाएगा। और जहां यकीन कमजोर हुआ फिर तो आदमी का जिस्म रहेगा और जैसे रूह निकल गई आदमी मुर्दा है, उसी तरह यकीन निकल गया तो आदमी का ईमान जैसे मर चुका हो। क्योंकि ईमान नाम ही है अल्लाह रब्बुल इज्जत की रज़ाकियत पर यकीन रखना, अल्लाह
मालिक है, खालिक है, तमाम इख्तियारात अल्लाह के पास है। अल्लाह है, जिंदा पैदा किया है, फिर मौत देगा, फिर मारेगा, जिंदा करेगा, फिर हिसाब किताब लेगा। जन्नत जहन्नम इस दुनिया में अच्छा करेगा, जन्नत बुरा करेगा, उसके लिए जहन्नम बनाया। यही इस्लाम के करोड़ों तालीमात का एक जुमले में निचोड़ यही बात है। अब यकीन अल्लाह की जात पर, अल्लाह के सारे फरिश्तों पर हक है, सारे नबी हक हैं, क़यामत का दिन हक है, तकदीर हक है। अगर तुमने ये कह दिया कि अगर हम ले आते ओझा के पास ये मेरा बाप बच जाता, तो तकदीर पर जो ईमान है वो ईमान भी कमजोर हो जाएगा। इसलिए हुजूर ने फरमाया फला तकुल्लो फइन्न लो तफ्तहु अमल शैतान, लो मत कहो, इन केस मत कहो, उससे शैतानी सोच का दरवाजा खुलता है। बस अल्लाह की मर्जी थी, हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम अल्लाह की तरफ से आए हैं, हमें अल्लाह की तरफ लौट के जाना है। नेमत मिले तो अल्लाह का शुक्र है, अगर अल्लाह आजमाइश में डाल के बच्चा को मारे, खुद बीमारी आ जाए, दौलत घट जाए, खामोशी का ताला जबान पे सब्र, इसके आगे कुछ नहीं। लोग कहते हैं कि आप कहते हैं गौस आपकी मदद के लिए आएंगे, गरीब नवाज आपकी मदद के लिए आएंगे, आला हजरत आपकी मदद के लिए आएंगे। कहाँ है वो? मुसलमानों पे इतना जुल्म हो रहा है, कहाँ है गौसे पाक? इतना जुल्म हो रहा है, कहाँ गरीब नवाज? अब कब किस दिन के लिए है गरीब नवाज? सारे लोग मिर के मट की मिट्टी में मिल जाएंगे, मर के मिट कर तब आएंगे गरीब नवाज। कहाँ है गरीब नवाज? लोग इस तरह की बातें कहते हैं। कौन? जिसका अमल तकदीर पे, जिसका ईमान कमजोर हो जाता है, वही बोलते हैं गरीब नवाज कहाँ है, गौसे आजम कहाँ है, उनकी करामत कहाँ है। और फिर साफ लफ्जों में अल्लाह कहाँ है, यानी अल्लाह कहाँ है, अल्लाह के महबूब बंदे कहाँ हैं, जो अल्लाह की अता से मदद करते हैं, वो महबूब बंदे कहाँ हैं। और जो अल्लाह अपने मोमिन बंदों की मदद करता है, ये मुसीबतों में संकट में घिर गए, वो कहाँ है। अब इस तरह की बातें बोलने से आदमी का चेहरा उदास हो जाता है, आदमी मायूस हो जाता है। अल्लाह के नेक बंदों पे जो उसकी मोहब्बत मुज़महिल हो जाती है, जो तकदीर पे यकीन है वो यकीन कमजोर हो जाता है। जब यकीन मजबूत रहेगा तो लोग नहीं बोलेगा कि इतना जुल्म करने वाला वो पंडित जी क्यों बचा हुआ है, इतना जुल्म करने वाला वो आदमी ठगना क्यों बचा हुआ है, इतना जुल्म करने वाला वो तगड़ा सीना वाला क्यों बचा हुआ है। मैं कहता हूं कहां बचा हुआ है यार? कुरान तो कहता है कि जब मौत का वक्त आएगा तो एक लम्हा न आगे होगा न पीछे होगा। अभी पंडित जी का जब वक्त नहीं आया है तो तुम कैसे बोल रहा है कि क्यों नहीं मर रहा है वो? जब उसका वक्त आएगा चला जाएगा, जब उसका वक्त आएगा दिल्ली वाला भी जाएगा, वक्त आएगा लखनऊ वाला भी जाएगा, वक्त आएगा गुजरात वाला भी जाएगा, वक्त आएगा बिहार वाला भी जाएगा, वक्त आएगा अमेरिका वाला भी जाएगा। कोई नहीं रहेगा, कोई रहने थोड़ी आया है, सबको जाने के लिए आया है। ये सब चला जाएगा, कोई बाकी नहीं रहेगा। बाकी रहेगा क्या? कोई गुल बाकी रहेगा, न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। कुछ नहीं रहेगा, अल्लाह का दीन रहेगा, अजान रहेगी, अल्लाह का जिक्र रहेगा, कुरान की तिलावत रहेगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत की याद रहेगी। ये सब कुछ नहीं रहेगा। इसलिए यकीन बिल्लाह जरूरी है, तकदीर पर यकीन करना जरूरी है। वरना बोलेंगे गौसे आजम कहाँ है? गौसे आजम तो तुम्हारी माँ तुम्हारे बाप से भी पहले पहुंचते हैं। यकीन नहीं आए तो जब संकट में घिरो तो वहां से पुकारो या गौस अल मदद। बाप आएगा 10 घंटे के बाद, माँ जाएगी 4 घंटे के बाद, गौसे आजम की मदद आएगी। इधर पुकारा उधर गौसे पाक की मदद मौजूद हो जाएगी। अक्सर लोगों के तजर्बा मौजूद है, मुसीबतों में घिरने के बाद दिल से जब आवाज लगाई जाती है, किस कदर बगदाद मोहल्ला से गौसे आजम की मदद आती है। गौसे आजम अल्लाह नहीं है, अल्लाह का महबूब है। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने नेक लोगों की इज्जतों को बढ़ाता है। जो आदमी शराब पिया, बुराई किया, उसको अल्लाह करामत दे देगा? नहीं नहीं, उसको तो अल्लाह सेहत छीन लेता है, चेहरे का नूर छीन लेता है, घर की बरकतें छीन लेता है। हदीस में आया है ना, जो फजर की नमाज छोड़ेगा उसके चेहरे का नूर खत्म हो जाएगा। वो 1000 फेयर एंड लवली लगाए, वो 1000 साहब वो लोशन लगाए, नहीं होगा, चेहरे का असल नूर खत्म हो जाएगा। वक्ती, जैसे बिरयानी खाने में वक्ती मजा मिलता है और उसके बाद वो पाखाना बन के निकल जाता है, उसी और फिर पेट में जाने के बाद जब यहाँ गैस बनती है और जब डेकार लेता है, अब पीछे से आजकल गैस कम निकलती है और आगे से ही
नहीं निकलता है। जब आदमी हेल्दी रहता है तब पीछे से गैस निकलती है। अब पीछे से गैस निकली, ये कोठी जो है ढीली हो जाती है और आदमी फ्रेश रहता है। अब पीछे से गैस ही नहीं निकल रही है, अब वो गैस मुंह से निकल रही है। हाय आदमी करता रहता है, क्योंकि आदमी का मुंह को चैन ही नहीं है। सुबह उठे तो बेडेटी है, बिस्किट है, चाय है, साहब 11वीं का बकरा, 12वीं का खाना, 11वीं का खाना, 6ठी का खाना, मुहर्रम का खिचड़ा, साहब लंगर, तीजा, 40वां बरसी, बाप मरा जहन्नम में जलता है कि जन्नत में, यहाँ बिरयानी बन रही है, आदमी मजे लेके खा रहा है। साहब वो बच्चा गया, पढ़ा नहीं पढ़ा, क्या पढ़ा, एक खत्म भी नहीं किया, बोला हाँ 10 खत्म हो गया है। अब घर वाला भी वही सोचता है कि 10 मिनट में 10 खत्म हो जाए। उससे महा चालाक मदरसे का बच्चा होता है, वो बोलता कितना खत्म, कितना चाहिए, 10 खत्म। अब 1 मिनट 10 मिनट के बाद आता, बोलता हो गया, हाँ 20 खत्म हो गया। अब तुमको मालूम होना चाहिए कि बदतमीज के 10 बच्चे हैं, 10 बच्चे मिल करके एक खत्म करने में कितना टाइम लगेगा। एक पारा पढ़ने में जो लोग आज 50 साल से 40 साल से पढ़ रहा है, उसको तो आधा घंटा 40 मिनट एक पारा पढ़ने में लगता है। सही आइन गैन खा शीन दाल जा रा, ये सब निकाल करके जो पढ़ेगा जिसमें सवाब मिलता है, और सवाब उसमें नहीं मिलता जो जैसे आम लोग पढ़ते हैं कुरान शरीफ, ना उसकी नमाजें कबूल होती हैं, ना उसको कुरान खानी करने के बाद मुर्दे को कोई सवाब मिलेगा। जब पढ़ने वाले को नहीं मिलता है तो वह दूसरे को क्या सवाब पहुंचाएगा। सवाब उसको मिलता है जिसकी नीयत अच्छी हो और कुरान सही ढंग से पढ़ता हो। आइन गैन शीन साद रा जा दा खा, ये सब निकाल के जो पढ़ता हो। अमेरिका का अरबपति सब मुसलमान जो है वो मौलाना को बोला करके खा और जा सीख रहा है। इधर तमिलनाडु मद्रास के लोग वहाँ 50 साल की बूढ़ी बूढ़ी औरतें वो आलिमों को बुला के पर्दे में रह करके शीन और सीन और साद का फर्क सीख रही हैं, जीम और जा का फर्क सीख रही हैं, क्योंकि उनको डर है कि कुरान पढ़ेंगे सवाब नहीं मिलेगा। तो अब वहाँ क़िराअत तजवीद के साथ पढ़ना, और तजवीद कोर्स चालू हो गया है। 70 साल का बुढ़ा पढ़ता है। बिहार बंगाल में हाँ कौन होगा, अल्लाह माफ कर देगा सब। यहाँ सब भात मछली चाहिए, बाकी कौन वो रा जा खा शीन करेगा। इस बुढ़ापे में जो हो अल्लाह माफ कर देगा। ये है हमारा बिहार, ये है हमारा बंगाल, ये है हमारा उड़ीसा, जहाँ दिल जिंदा होगा, आखिरत की फिक्र होगी, तो आदमी 90 साल की उम्र में भी कुरान पढ़ना चाहेगा। वो बेइज्जती महसूस नहीं करेगा। जब सारा पैसा खर्चा हो रहा है दुनिया के लिए, तो कुरान सीखने के लिए पैसा खर्चा होगा। गलत पढ़ना आदमी तो 5 मिनट में बोलेगा हाँ एक पारा हो गया। एक पारा पढ़ने में 40 मिनट लगते हैं कायदे से पढ़ने में। और जो हाफिज को बिल्कुल पूरी मश्क हो तजवीद पर और बिल्कुल साफ साफ पढ़ता हो, उसको भी 30 मिनट लगेगा। और जो बोलता है 30 मिनट से कम में पढ़ता हूँ, जरूर कोई ना कोई लोचा करता होगा। वो नमाज में हम लोग अत्तहियात नहीं पढ़ते हैं कि इमाम साहब सलाम फेर देता है। क्या मतलब है, क्या पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो? नमाज में खामोशी से भी अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अब ये बताइए कि कितना टाइम लगा। दरूद इब्राहिमी में अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद कमा सल्लैता अला सय्यिदना इब्राहिम व अला आलि सय्यिदना इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक। अत्तहियात अभी खत्म नहीं कि सलाम फेर दिया हो। अब वह कौन जो हाफिज कुरान है, अब वह कौन जो बहुत अच्छे ढंग से मश्क करवाता है मदरसे में। इसका मतलब है कि मश्क करवाने की कैफियत अलग होती है और नमाज में पढ़ने की कैफियत अलग होती है। अभी एक बच्चा नमाज पढ़ा रहा था हमारे मदरसे में, वो अत्तहियात इतनी देर में तीसरी रकत में 2 रकत के बाद इतनी देर में पढ़ा कि मैं लगा कि ये बच्चा या तो दरूद पढ़ लिया होगा या दुआ पढ़ लिया होगा, तब इतनी देर के बाद तीसरी रकत के लिए खड़ा हो रहा है। सलाम फेरने के बाद मैंने उनसे पूछा कि तुम दूसरी रकत के बाद तुम जो खड़े हो रहे थे अत्तहियात कितनी देर तक पढ़े, तुम क्या पढ़े? उसने कहा नहीं हुजूर हम सही ढंग से पढ़ते थे। कैसे पढ़ते हो? अब वो पढ़ के सुनाया का ऐसे हम पढ़ते हैं। चलो अल्लाह का शुक्र है तो अच्छे कायदे से पढ़ते हो, ठीक है। इस तरह ऐसे बोलता हम कायदे से पढ़ते हैं। अब जैसे फर्ज में कायदे से पढ़ा, तो जब वो अपनी सुन्नत पढ़ेगा 2 रकात, तो वहां भी तो ऐसे ही पढ़ना चाहिए ना, वहां भी ऐसे पढ़ना चाहिए। मगर वहां जब उसे पढ़ा तभी हम 1 रकात नहीं पढ़े, पूरी रकात पढ़ के चला गया। वो क्या हो? इसका मतलब है कि कहीं जरूर मिस कॉल करता है। वो अत्तहियात के बाद दुरूद भी पढ़ लेता है और सोचता है कि सजदे सवा करेंगे तो हजरत पीछे हैं, वो डांट डपट करेंगे, इसीलिए से बोलता है नहीं अच्छा से आराम से अत्तहियात ही पढ़ रहे थे। चलो जाओ, जैसी जैसी नीयत तुम्हारी है तुम जानो। तो आधा घंटा में कायदे से 1 पारा पढ़ता है और बोलता है कि 1 घंटे में 10 खत्म चाहिए। तो बच्चा सब भी कहता है कि 10 नहीं 20 खत्म दे देंगे हम। बोलने में क्या लगा हुआ है, 20 खत्म चाहिए। बच्चों से बोला कि 10 खत्म की कैद मत लगाइए। बच्चों को
बुलाए तो उनको सिर्फ ये कहिए कि आप मेहमान रसूल हैं, मेरे घर में आ गए, मुस्तफ़ा का मेहमान मेरे घर में आ गया, मेरी तकदीर जाग गई, आपको खिलाना सवाब, आपका कदम मेरे घर में पड़ा ये सवाब। अपनी मर्जी से एक ही पारा, एक ही पेज पढ़िए, मगर सही सही दिल से पढ़ करके मेरे बाप की रूह को सवाब अता कर दीजिए। ये होना चाहिए। एक ही पारा पढ़िए मगर ठीक से सही सही, मजाक मत कीजिएगा, खेलिएगा मत, एक पन्ना के बदले में 10 पन्ना मत उलट दीजिएगा, बल्कि ठीक से एक पारा ही पढ़ दीजिए। नहीं पढ़ना चाहते हैं सिर्फ एक बार सूरे फातिहा और 3 बार कुल हुवल्लाहु अहद शरीफ पढ़ के मेरे बाप को बख्श दीजिए, एक खत्म कुरान का सवाब मेरे बाप को मिल जाएगा। ये पढ़ दीजिए, ये नहीं कि साहब 10 खत्म कर दीजिए और गिनती हाँ दो हजरत 10 खत्म। हम दुआ भी नहीं करते 10 खत्म के बारे में, हम कहते हैं कि जितना भी कुरान पाक पढ़ा गया है या अल्लाह, ये बंदा बोलता 10 खत्म, जो कमी रही, जो नहीं पढ़ पाया, जो कुछ हुआ गलत पढ़ा, या अल्लाह तो माफ कर दे, जितना सही से पढ़ा गया उसका सवाब सरकार के वसीले से इसके मरहूम को पहुंचा दे। ये 10 खत्म, 100 खत्म, 20 खत्म, यहाँ फालतू बात है क्या? वो दावत इस्लामी वाला वो साहब, एक कोई उसका अदना मुबल्लिग भी मर जाता है और बात कराची में पहुंच जाती है, और कराची से उनका अमीर जो है वो कहता है कि फलां मुबल्लिग 25 खत्म दिया है, अब फलां 100 खत्म दिया है, अब फलां 400 खत्म दिया है। एक आम आदमी बिहार का मरा, उसके लिए 5000 खत्म कुरान का सवाब कहां से हो रहा है? कराची से हो रहा है, ताकि दूसरों को शौक पैदा होगा, अरे जो उस पार्टी से जुड़ जाएगा उसके लिए 1000 खत्म कुरान का सब लिखा हुआ है। इसलिए अपनी पार्टी से जोड़ने के लिए आदमी इस तरह से बातें करते हैं। चलो जो जैसा करता है वैसा पाएगा। मैं ये कह रहा हूं कि वली बनने के लिए पहली शर्त है कि आदमी, पहली शर्त है इल्म हासिल करे, ईमान उसके पास हो, इल्म हासिल करे। इल्म के बाद अमल का जब आगाज होता है, फराइज़ व वाजिबात के अलावा जब वो आगाज होता है, तो सबसे पहली सीढ़ी है कि दुनिया को दिल से निकाल के फेंक दे, यानी दुनिया की मोहब्बत न, इसी का नाम ज़ुहद है, इसी का नाम तर्क दुनिया है। दुनिया में रहे, दुनिया बाहर रहे, दिल में दुनिया न रहे, दिल में सिर्फ खुदा की याद रहे, दिल में सिर्फ मुस्तफ़ा की मोहब्बत रहे, बाकी घर मकान रहे, बाहर रहे, दिल में ना रहे। अगर दिल में मकान रहा तो सजदे में भी बंदा मकान नहीं भूल पाएगा। अगर दिल में मकान रहा तो बंदा हज भी करेगा, तवाफ काबा करता रहेगा, तो मकान को नहीं भूल पाएगा। इसलिए दुनिया दिल से बाहर रहे, दिल के अंदर न रहे। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास दुनिया का इराक का बादशाह सोने चांदी की पोटली लेकर के आया, कहा हुजूर कबूल कर लीजिए। सरकार गौसे आज़म ने कहा कि मुझे उसकी हाजत नहीं है। कहा हुजूर कबूल कर लीजिए। कहा उसकी हाजत नहीं। कौन? बादशाह बगदाद ने दिया। हम लोगों को अगर कोई सोने की अंगूठी भी फेंक दे, लपक के ले लेंगे उसको, लेकिन जो अल्लाह वाले होते हैं, फेंक दिया तो फेंक दिया। एक सहाबी के हाथ में सोने की अंगूठी थी, हुजूर ने कहा क्या जहन्नमियों का जेवर पहने हुआ है, उठा के फेंक दिया सरकार ने निकाल के। तो अब सरकार के जाने के बाद किसी दूसरे ने कहा सोने की अंगूठी है, ले लो, अपनी बीवी को दे देना, औरत के लिए तो जायज है ही। कहा जिसको हुजूर ने निकाल के फेंक दिया है, मैं उसको उठा नहीं सकता। सुभान अल्लाह। यह है मोहब्बत रसूल, यह है इश्क रसूल। एक सहाबी ने गुंबद नुमा घर बनाया ऊंचा सा, हुजूर रास्ते से गुजरे, आका अलैहिस्सलाम ने कहा किसका घर है? कहा फलां का घर है। सरकार ने नाराजगी का इजहार किया। फिर वापस जब आए तो उसको उनको मालूम हुआ कि हुजूर रास्ते से गुजरे थे, सरकार ने ऐसा कहा है। वो गए जाके कहा अस्सलाम वालेकुम, सरकार ने चेहरा फेर लिया। फिर उधर घूम के कहा अस्सलाम वालेकुम, फिर हुजूर ने चेहरा फेर लिया। इधर आके बोला अस्सलाम वालेकुम, फिर हुजूर ने चेहरा फेर लिया। कहा हुजूर नाराज है। एक सहाबी से पूछा क्यों हुजूर नाराज हैं? कहा तुम्हारे घर के बाजू से गए थे और हुजूर ने तुम्हारे मकान को देखकर नाराजगी का इजहार किया था। वह बंदा कुछ नहीं बोला कि हुजूर हमको माफ कर दीजिए, अब ऐसा घर नहीं बनाएंगे, कुछ नहीं बोला। वह सीधे गया और अपने घर के गुंबद को ढा दिया। उसने घर के गुंबद को ढा दिया और ढाने के बाद हुजूर के पास आके सफाई भी नहीं दिया कि मैंने ऐसा कर लिया है। जब हुजूर दोबारा उस रास्ते से गुजरे और देखा कि मकान ढह गया है, तब सरकार ने कहा कुल्लु बिनाई वबाल, हर तामीर बंदा के लिए वबाल है, वबाल, मगर वो तामीर जो जरूरत के तहत हो, इल्ला भी जरूरत, मगर वो तामीर जो जरूरतन हो, जो शौक के लिए हो, नुमाइश के लिए, दिखावा के लिए हो, वो तामीर बंदे के लिए वबाल है। और आज दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस आर्किटेक्ट, यानी यही कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है। अमेरिका से लेके हिंदुस्तान के बंगाल के देहात तक सबके दिमाग में जुनून चढ़ा है, मकान बनाना, मकान बनाना, मकान बनाना। यही जुनून
जुनून चढ़ा, जिसको हुजूर ने कहा है तमाम तामीर वबाल है, वबाल बासे वबाल है, मगर जो तामीर जरूरत के तहत हो, एक कमरे की जरूरत है तो 5 कमरा नहीं, 5 की जरूरत है तो 10 कमरा नहीं। आज आदमी फजूल पैसे, मस्जिद मदरसे में, मदरसे के बच्चे गरीब हैं, तनख्वाह है चपरासी की 25,000 है, आज जो 24 घंटे मदरसों में बच्चों के पीछे लगकर हम बच्चों के मुस्तकबिल को संवारते हैं, उनकी तनख्वाह है 10,000, 12,000। जो शेखुल हदीस, जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के बराबर है, बुखारी शरीफ पढ़ाने का मतलब है बड़ी यूनिवर्सिटी का लेक्चरर प्रोफेसर, जो काम ये करते हैं वो उसको उज्र मिलता है 12,000, 15,000। अब प्रोफेसर 2 लाख 2.5 लाख, दुनिया जलील सी दुनिया जलीलों को मिलती है और इन दीन के खादिमों को मामूली सी तनख्वाह मिलती है। जो आलिम शिकायत करते हैं, मैं उनसे कहता हूं शिकायत मत करें, जो मिल रहा है समझ लें कि वह टाका की कोई हैसियत नहीं है, मगर आप मुस्तफा के नाइब हैं। 1 करोड़ बीघा जमीन का कोई मालिक हो जाए, 1000 मकान का कोई मालिक हो जाए, वह बिल्डर हो सकता है, बिजनेसमैन हो सकता है, लैंडलॉर्ड जमींदार हो सकता है, मगर मुस्तफा जाने रहमत का नाइब वो नहीं हो सकता है। नाइब वही होगा चाहे फुटपाथ पे किराए के घर में क्यों ना रहे, अगर कुरान हदीस का इल्म है तो वही नाइबे रसूल है, नाइबे पैगंबर है। और नाइबे पैगंबर होना सबसे बड़ा मनसब है, जैसे रसूल से बड़ा कोई मनसब नहीं, उसी तरह नाइबे रसूल होने से बड़ा कोई मनसब नहीं। तो अब उनके नजदीक 5 करोड़ अब 5,000 दोनों बराबर हो जाए, मिट्टी की दीवार सोने की दीवार दोनों बराबर हो जाए, तब वह वली होगा, तब वह मुत्तकी होगा। वरना जहां सोने चांदी पैसा की कदर किया और जहां मिट्टी ढेला को ढेला समझा, समझ ले कि कुछ नहीं मिलेगा जब तक कि मिट्टी की दीवार सोने की दीवार दोनों बराबर न हो जाए। आजकल हमारा पीर साहब आया है कलियाचक में, हमारा पीर साहब खैनी खाता है, गुटखा पीता है, गुटखा खाता है, 100 पुड़िया ले जाके दे दिया पीर साहब को। पीर साहब मस्जिद में नमाज पढ़ने 5 टाइम जाता है? नहीं जाता है। पीर साहब की दाढ़ी छोटी है, पीर साहब आला हजरत को गाली देता है। आशिक रसूल जिन्होंने इश्क रसूल का जाम पिलाया उनको बुरा कहता है, ताकि उनको छोड़ करके उनका दामन थाम ले बंदा। जो आदमी नमाज नहीं पढ़ता है, जो दाढ़ी छोटी रखता है, जो जिसके पास एक नौमीर पढ़ाने का इल्म नहीं है, वो पीर साहब बाप था, बाप की गद्दी पर बैठ के बेटा घूम रहा है। पीर साहब हमारा तकरीर नहीं करता है, पीर साहब हमारा नहीं, तकरीर तो मौलवी मुल्ला लोग करता है जो 2 टका कमाता है मस्जिद में। पीर साहब तकरीर नहीं करता है, पीर साहब ऊपर से चादर ओढ़ के बैठा रहता है, हाथ में लंबी तस्बीह लेके हूं करता रहता है, वो पीर साहब हो गया। अब पीर साहब को गुटखा पसंद है, अब 100 पुड़िया ले जाके दे दिया, गुटखा पसंद है। पीर साहब को साहब सिगरेट पसंद है, दिन भर में सुबह से शाम तक 100 डब्बा 100 पीस सिगरेट पी लेता है। ये बताइए कि 100 पीस जो सिगरेट पिएगा वो जिक्र अल्लाह का कब करेगा, वो सुभान अल्लाह कब बोलेगा, वो अल्हम्दुलिल्लाह कब पढ़ेगा, वो दरूद शरीफ कब पढ़ेगा, वो कुरान पाक की तिलावत कब करेगा। जो पुड़िया ही 100 पुड़िया डेली खाएगा वो कुरान कब पढ़ेगा, वो नफल कब पढ़ेगा, वो तिलावत कब करेगा, वो जिक्र कब करेगा। ये जितने भी जंगल झाड़ वाले पीर हैं, अगर आलिमे दीन है, अमल अच्छा है और 4 शर्त है पीर की तो ठीक है। और अगर जाहिल दी ग्रेट पढ़ा लिखा कुरान सूरह फातिहा भी नहीं पढ़ना जानता है और पीर नहीं हो सकता, जो फासिक है वह पीर नहीं हो सकता, और जो जाहिल है वह पीर नहीं हो सकता। उस तरह से बहुत सारा पंडित भी है जो हजारों को बेवकूफ बनाता है, आशाराम जैसा, उनके भी लाखों सैकड़ों मुरीद चाहिए था, मुरीद हो जाते हैं उनके भी, और उनके भी 400 खानकाह आश्रम उनके पास मौजूद है। अब जहां जा गया क्या, मगर फिर वही नफ्स को कंट्रोल में नहीं रखा तो फिर लुचवा बना और जेल में सड़ रहा है, 400 आश्रम बचा हुआ है। उसी तरह के लुच्चे हमारे यहाँ भी घूम रहे हैं, जो औरतों के पीछे, जो मर्दों के पीछे इगलामबाजी करते हुए, औरतों से मुरीदनी से ज़िना करते हुए पकड़े जाते हैं। जो शरीयत का नहीं होगा, नमाज का नहीं होगा, हज और ज़कात का नहीं होगा, जो ज्यादा सिगरेट पिएगा, गुटखा खाएगा, जरूर चुलबुला होगा, मन चला होगा। वरना एक मौलाना से मैंने पूछा था बनारस में, आप पान क्यों नहीं खाते हैं? जब बुजुर्गों ने पान खाया था, कहा पान इसलिए मैं नहीं खाता हूं कि जितनी देर पान चबाऊंगा और मुंह में थूक फेंकूंगा उतनी देर में 10-20 बार दरूद पढ़ लूंगा, उतनी देर में 10-20 बार कल सुभान अल्लाह पढ़ लूंगा। बोलो ना जोर से सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलो ना ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या चाहते हो, मैं जाहिलों की तारीफ करूं, उन बेनमाजी की तारीफ करूं? नहीं नहीं, बेनमाजी अगर मानना ही है तो जाके मान लो किसी चमार को, वरना अगर पीर शरीय हकीकत में कौन होता है? हकीकत वही होता है जो मोमिने कामिल हो और जो आलिमे बाअमल हो, वही पीर होता है। आज जिस तरह मुफ्ती
मुफ्ती का कोर्स आजकल चला हुआ है, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल यह डिग्री है, मगर मुफ्ती बनने के लिए अलग से 2-4 साल कोर्स करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे एक आदमी हाफिज बना, पगड़ी सर पे नहीं लपेटी गई, मस्जिद में खड़ा हुआ पूरा कुरान सुना दिया, हाफिज है, कहीं से कोई सनद नहीं, कोई अरबी में तहरीर राइटिंग नहीं, कोई पगड़ी नहीं, कोई जलसा नहीं, कुरान सुना दिया, हाफिज कुरान है, हाफिज कुरान है बगैर सनद के। कोई मौलवी साहब इब्तदाई दर्जे से लेकर आखिर तक किताब पढ़ लिया, कोई सनद, कोई पगड़ी, कोई के कागज नहीं, सर्टिफिकेट नहीं, मौलाना है वो। जब मौलाना जो है वही मुफ्ती है। आला हजरत 14 साल में आलिम बने, उसी दिन एक मसले रज़ात पर उन्होंने फतवा लिखा जो मदीने से आया था। बाप ने देखा, बाप अपने जमाने के 10 टॉप मुफ्तियों में एक थे, उन्होंने जब फतवा देखा तबीयत खुश हो गई, उसी दिन फतवा लिखने की इजाजत आला हजरत को उनके बाप ने अता फरमा दी। यानी एक ही, कोई ट्रेनिंग नहीं 2 साल 10 साल की। मगर आजकल चूंकि मौलाना को भी सनद चाहिए, मुफ्ती की भी सनद चाहिए, सनद की बातें लोग करने लगता है। इसका मुफ्ती होने के लिए सनद जरूरी है, मुफ्ती होने के लिए इल्म जरूरी है। आला हजरत ने एक दिन भी अपने बाप के पास फतवा की मश्क नहीं की, बाप से किताबें पढ़ी है उन्होंने, अब फतवा का जवाब लिखा, बाप ने देखा, फौरी बाजार से मोहर मंगवा के मुफ्ती अहमद रजा खां के नाम से मोहर बाप ने बनवा दी, जो हिंदुस्तान के 10 टॉप मुफ्तियों में थे, उन्होंने दी। उस दिन से जब हाथ में कलम आया, इंतकाल के दिन तक फतवे का जवाब आप देते रहे। हिंदुस्तान का आलमुल उलमा, जबरदस्त आलिम, लाखों आलिमों का सरदार, कोई दूसरा 2 साल में मुफ्ती बनता है, कोई 4 साल में मुफ्ती बनता है, फिर भी जुज़ियात पे नजर नहीं रहती है, वह सिर्फ नाकिल मुफ्ती बनता है। मुजतहिद मुफ्ती वो आला हजरत हैं जो एक फतवा लिखने के बाद बन जाते हैं। इसी तरह दूसरे जो 4 साल में ट्रेनिंग ले वो हजरत हैं, और जो एक फतवा का जवाब दे 1 घंटे में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मुफ्ती बने, उसे आला हजरत बोला जाता है। वो आला हजरत है जो एक फतवे का जवाब दिया, और इतने बड़े मुफ्ती के फिर दुनिया का कोई दूसरा मुफ्ती उनसे आंख नहीं लड़ा सका, जिनकी तहकीक बिल्कुल लास्ट फाइनल स्पीच बन गई। इतने जबरदस्त आलिम दीन, आलिम बनने बातें बहुत फैल जाएंगी, हमारी सिर्फ एक पॉइंट, गौसे आजम सारे वलियों के सरदार है, और क़यामत तक नाइबे गौस वही होगा जो गौसे आजम के पैटर्न पे अमल करेगा, वही गौसे आजम का नाइब होगा, और वो उसी वली, वो वली हजारों सैकड़ों वलियों के सरदार होंगे, उसी को कुतुबुल इरशाद बोला जाता है। आला हजरत बहुत बड़े आलिम थे, सबको मालूम है, मगर कुतुबुल इरशाद भी थे, नाइबे गौस भी थे। ये बहुत सारे लोग नहीं मानते हैं, तस्लीम नहीं करते हैं। अब तस्लीम नहीं करने में उनके हसद का दखल होता है, जलन का दखल होता है कि हमारा बाप दादा का ढेर मजार पड़ा हुआ है, लाखों करोड़ों लोग नहीं आ रहे हैं, और वहाँ 40 से 50 लाख लोग हर साल उर्स में जाते हैं, सालाना करोड़ों की हाजिरी, और दुनिया के सारे मौलाना अहमद रजा खां के पैरोकार हजारों मस्जिदों में मुस्तफ़ा जान रहमत लाखों सलाम, मेरा बदादा के कब्र पे 5 आदमी गिनती का आता है, और वहाँ थोक लाखों आदमी एक महफिल में मुरीद हो रहा है। इसी जलन में वो बोलता है मौलाना अहमद रजा खां, वो मौलाना थे, आलिम थे, पीर नहीं थे, और बुजुर्ग नहीं थे। ये हसद में, जलन में लोग बोलते हैं। जैसे हम लोग हमारे मदरसे के बहुत सारे टीचर होते हैं, अगर हम लोग कुछ किताब लिखते हैं 2 4 5, तो अगर बोलते हैं मैंने किताब लिखी तो पूरे में चर्चा मेरा हो जाएगा, बहुत बड़ा मौलाना है, किताब लिखता है, बड़ा अच्छा राइटर है ये साहब। दूसरा हमारा मौलवी जिसको पचता नहीं है कि लोग मेरी तारीफ करें, वो क्या बोलता है, नहीं वो दम नहीं है जो अल्लामा अरशदुल कादरी की तहरीर में दम था। बदतमीज कहीं का, ये बोला कब है कि हम अल्लामा से बेहतर हैं? ये बोला कहा कि हम अल्लामा से बेहतर हैं? एक बार हम तकरीर करने बम्बई में गए, कहा कि नहीं कमरुज़्ज़मा खां आज़मी की तकरीर वो तकरीर होती है, उबैदुल्लाह खान आज़मी की तकरीर होती है। अरे बदतमीज, मैंने बोला कब कि मैं कमरुज़्ज़मा खां आज़मी से सुपीरियर मुक़र्रिर हूँ? वो लोग तो हमारे लिए आइडियल हैं, वो लोग तो हमारी उम्र 50 है, उनकी उम्र 90 साल हो रही है, वो हमारे 40 साल के बड़े लोग हैं। और फिर अगर मैं बोलूँ कि मैं उनसे अच्छा बोलता हूँ, तब ना तुम कोई दलील दो कि नहीं साहब उसमें ये क्वालिटी है, आप में ये क्वालिटी नहीं। जब मैं बोलता ही नहीं, कोई कंपैरिजन, कोई मुकाबला ही नहीं है, फिर क्यों? वो हसद है दिल का, क्योंकि 10 आदमी पूछ रहे हैं, 10 आदमी बुला रहे हैं, 10 आदमी उनका बात सुन रहे हैं, 1000 2000 आदमी सुन रहे, तो ये उनको मतली होती है, अच्छा नहीं लगता है। तो उसको कैसे बोलेगा कि आपका नाम क्यों हो रहा है, क्यों चर्चा हो रहा है, क्यों प्रोग्राम हो रहा है, क्यों पोस्टर में नाम छप रहा है? तो इसीलिए उस बात को जो मतली है, उस मतली को निकालने के लिए अब बड़े का नाम लेते हैं कि कहाँ कमरुज़्ज़मा खां आज़मी, कहाँ नज़ामी मियाँ, कहाँ अबुल
हाफसी गाजीपुरी, कहाँ फला फला मुहद्दिस आज़म हिंद और कहाँ, वो मतली को निकालने के लिए वो होता है। वरना मदरसे में 10 मुदर्रिस हैं, कोई फारसी की पहली पढ़ाता है, कोई काफिया पढ़ाता है, कोई दूरी कोई साहब शरह ख़या पढ़ाता है, कोई मुल्ला हसन पढ़ाता है, कोई काजी खां पढ़ाता है, कोई हम्दुल्ला पढ़ाता है, कोई बुखारी पढ़ाता है। सब अलग अलग हैं, सबके पास अलग अलग इल्म है। कोई मंतिक के माहिर हैं, कोई सर्फ के माहिर हैं, कोई अरबी अदब के माहिर हैं, कोई साहब ग्रामर के कवायद के माहिर हैं, कोई इल्म जफर नहीं जानता है, कोई इल्म जफर जानता है, कोई तकसीर नहीं जानता है, कोई जानता है, कोई इल्म मंतिक फलसफा जानता है, कोई नहीं जानता है। सबके पास अलग अलग, कोई अरबी अदब का माहिर है, कोई नहव का माहिर है, सबके पास अलग अलग क्वालिटी है। अगर किसी के पास कोई क्वालिटी नहीं भी हो, एक मोमिन होने के नाते उनकी इज्जत करना चाहिए, सलाम में पहल करना चाहिए, और मोमिन होने के नाते उन पर बेइज्जती के जुमले अगर कोई बोल रहा है तो उसकी सफाई देनी चाहिए। मोमिन के ऐप पर कोई पर्दा डाल देगा तो अल्लाह क़यामत के दिन उसके ऐप पर पर्दा डालेगा। मोमिन पे बेइज्जती हो रही, उसकी बेइज्जती के लिए कोई ढाल बनेगा, अल्लाह ताला उसके चेहरे को जहन्नम की आग से क़यामत के दिन फेर देगा, जन्नत में जगह अता फरमाएगा। अब सलाम में नेकी मिलती है, करने की सलाम करने वाले को 90 नेकी, जवाब देने वाले को 10 मिलता है। अब कोई आज सलाम करने में पहल करना चाहिए तो ढेर नेकी हमको मिल जाए। यानी अपनी नेकी पे नजर रखनी चाहिए, न कि दूसरों के ऐप पे नजर रखनी चाहिए। अब जरा गौर से सुनिए, सरकार आला हजरत फाजिल बरेलवी से जिसको चिढ़ है कि वो साहब वली नहीं थे, बस 2-3 बातें मैं कहता हूं, गौर से सुन लें। गौसे आजम वलियों के सरदार का नाम है। क़यामत तक कोई वली नहीं बनेगा जब तक कि गौसे आजम की मोहर उस पे न लग जाए। ये विलायत की दुनिया की बात है, और गौसे आजम की नाइफ वह होगा जिसमें गौसे आजम की क्वालिटी मौजूद हो। गौसे आजम अपने जमाने के जबरदस्त आलिम दीन थे, यानी इतने बड़े आलिम के 100 मौलवी मिल के आया था गौसे आजम का टेस्ट लेने के लिए कि गौसे आजम की इज्जत हो रही, बादशाह इज्जत दे रहा, सारा समाज इज्जत दे रहा, दूर दराज से चल के लोग इनके पास पढ़ने आ रहे हैं। इसलिए गौसे आजम की इज्जत घटाने के लिए 100 मौलवी 100 सवाल बनाया और गौसे पाक की महफिल में आ गया। गौसे आजम सिर्फ खालिस सूखा मौलवी नहीं थे, वो 18 साल की उम्र में ईरान से चल के बगदाद आए थे। 100 से ज्यादा आलिमों के दरवाजे पे जाके रात भर चराग की रोशनी में आंख जला जला के पहले जाहिरी किताब पढ़े, आलिम बने, हाफिज बने, कारी बने, मुफ्ती बने, यानी जितने जाहिरी उलूम हैं सब पर दस्तरस हासिल की। सूखा आलिम होगा, अमल नहीं होगा, उनकी तकरीर से फितना फैलेगा, उनके वजूद से फितना फैलेगा। पहले जमाने में लोग पढ़ते थे, फिर किसी अल्लाह वाले की सोहबत में रह के जो इस्लाम किताब में पढ़ा है उसी को प्रैक्टिकल में वो पढ़ा करते थे। प्रैक्टिकल में उनकी सोहबत में रह करके, जैसे मखदूम अलाउद्दीन पंडवी बंगाल के बुजुर्ग हैं, इनकी सोहबत में ईरान का बादशाह सिमना का हुजूर मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी तख्ते बादशाह छोड़कर यहाँ आ गए। फकीरी इख्तियार की, खानकाहों में झाड़ू लगाना, खानकाहों में लंगर का खाना बनाना, आने वाले मेहमान की खिदमत करना, मुर्शिद की खिदमत करने लगे। बादशाह सिमना के बादशाह थे। एक कुर्सी की खातिर आदमी ईमान बेच डालता है और जन्नत की खातिर सारी बादशाहत को छोड़ने वाला मखदूम बंगाल को फख्र हासिल है कि बादशाहत एक कुर्सी की खातिर ईमान आज कदम कदम पे लोग बेच देते हैं। अब बादशाहत को ठोकर मार दी ईमान बचाने के लिए, तसव्वुफ हासिल का इल्म हासिल करने के लिए चले आए इस फकीर की जमीन पे बंगाल। यहाँ रह के कुंदन बने, फिर इन्हें आदमी बना के भेजा, जाओ फैजाबाद इलाके में। वहां गए, पंडितों से मुनाजरा किया, उनका सारा गुरूर तोड़ा, इस्लाम की हक़ानियत को चमकाया। पूरे इलाके में जहां घंटे बजते थे, आज चले जाएं चौराहे पे ऊंची जगह खड़ा रहे, अजान के वक्त में सैकड़ों मस्जिदों से अजान की आवाज आती है। या उसी फकीर की खिदमत का नतीजा है कि कुफरिस्तान इस्लामिस्तान में तब्दील हो गया है। उनका ट्रेनर आप ही के बंगाल का है, उनको कुंदन बनाने वाला, उनको ढाल करके वली कामिल बनाने वाला इसी मालदा की सरजमीन के शेख बंगाला अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाह अलैह है। जब आखिरत प्यारी होती है तो आदमी बादशाहत को छोड़ देता है, और दुनिया प्यारी होती है तो दुनिया हासिल करने के लिए वह आखिरत और ईमान सब बेच देता है। आजमगढ़ में एक मुसलमान की बेटी एक हिंदू के साथ शादी कर ली मंदिर में जाके, क्योंकि उनके बाप ने इस्लाम नहीं सिखाया था। वह सिर्फ उनको लगा कि बदन में जो गर्मी है इश्क की, उसकी आग वहीं बुझेगी जब तक यह मिलने जाए। वो भूल गई कि हम ईमान अगर बचाने के लिए सारी जिंदगी कुंवारी रहनी पड़े, मैं कुंवारी रह जाऊंगी मगर ईमान का सौदा नहीं करूंगी। ये जबरदस्त बात वो बोलता है जिनके पीछे माँ बाप की मेहनत और प्रैक्टिस और मश्क होती है। इसलिए ऐसा नहीं कि बच्चा पैदा किया सड़क पे छोड़ दिया,
अपने से सीख जाएगा। नहीं नहीं, बच्चा एक गिफ्ट, एक तोहफा है। उस बच्चे को तोहफा समझ के कदम कदम पे उसकी निगरानी करनी होगी। कैसे उनको पालें, कैसे उनको बोलने का ढंग सिखाएं, कैसे अखलाक सिखाएं। मकान दुकान की फिक्र है, आदमियत और अखलाक की फिक्र नहीं है। जबकि सबसे ज्यादा फिक्र उनके अखलाक, उनके इल्म, उनके आदाब जिंदगी का करना चाहिए। ऐसे खाना है, ऐसे नहीं खाना है, ऐसे बाथरूम जाना है, ऐसे दाहिने करवट सोना है, इतना घंटा सोना है, ऐसे बोलना है, दूसरों से कैसे मिलना है, मुसाफा कैसे करना है, खाना कैसे चबा चबा के खाना है, कैसे बैठना है, पानी कैसे पीना है। यानी हर कदम पे एक पढ़ा लिखा बाप, एक पढ़ी लिखी माँ अपने बच्चे की निगरानी करे। ये हुआ माँ बाप होने का हक अदा करना। जमीन दे दिया 10 बीघा छोड़ के, वह शराबी 10 बीघा जमीन बेच के मर जाएगा। फैंसी मार्केट है खिजरपुर में, उनका बच्चा कहीं शराब पी के यहाँ पलटा रहता है, वहाँ लिपटा रहता है। गौसे आजम के पास 100 मौलवी आ गए, 100 सवाल लेकर। गौसे आजम ने आलिम बनने के बाद जंगल में जाके 25 साल तक दरियाओं सहराओं में जाके गौसे आजम ने गिरी पड़ी सब्जी दरख्त के पत्तों को खाका करके आपने मार्फत का नूर हासिल किया। सीना रोशन हो गया, रोशन ज़मीर। आंख बंद करें, आने वाले दिल के सारे हालात जान जाएं। तो रोशन ज़मीर बनने के लिए पहले अपने आप को मिटाना पड़ता है। 40-40 दिन तक भूखा रहे, गिरी पड़ी सब्जी खा लिया, दरख्त के पत्ते को खा लिया, उसके 25 साल तक मजनू बन के रहे अल्लाह की याद में। फिर जब वहां से बगदाद में आए, मदरसे को जिंदगी दे दी, दुनिया भर के लोग आगे पढ़ने के लिए। तो सबसे बड़ा मुदर्रिस बन के अब जब चमके, आप मसनद पर बैठे, दुनिया भर के बड़े बड़े उलमा फजला की आमद होने लगी। ये बगदाद के मौलवियों को मतली होने लगी। इनकी इज्जत को देखकर 100 सवाल छांट के 100 मौलवी आया, बताएंगे, पूछेंगे, नहीं बता पाएंगे, चकरा जाएंगे, और उसके बाद फिर इनकी इज्जत घट जाएगी। वही वो चाहते थे। 100 मौलवी आए, गौसे आजम के चेहरे पे जलाल था। एक नजर डाली सारे मौलवी पे, सारा मौलवी बेहोश हो गया। सब जब होश में आया, सब सारा मौलवी दामन फाड़ने लगा, कपड़े फाड़ने लगा, सर के बाल नोचने लगा, तो बेहोश होकर लौटने लगा। फिर गौसे आजम खड़े हुए एक मौलवी को उठाते थे, सीने से लगाते थे और कहते थे तुम्हारा सवाल ये है, उसका जवाब ये है। दूसरा मौलवी को उठाते, सीने से लगाते, कहते तुम्हारा सवाल ये है, तुम्हारा जवाब ये है। 100 मौलवी को होश में लाया। उनके अंदर का सारा इल्म खत्म हो चुका था, चूंकि गौसे आजम की एक नजर ने उसके अंदर का सारा इल्म मिटा दिया। जब इल्म मिटा तो एक अली बातक याद नहीं रहा। तब उस हालत में सब दीवाना पागल हो गए, सर के बाल नोचने लगे, कपड़े फाड़ने लगे। गौसे आजम ने एक एक को पकड़ के बताया तुम्हारा सवाल ये, तुम्हारा जवाब ये। गौसे आजम ने इल्म जिंदा किया, मदरसे को जिंदगी मिली और तकरीर करने लगे। 10-10 लोगों के बीच में पहले तकरीर करते थे, फिर 70-70 हजार का मजमा होने लगा। जो कि हुजूर ने ख्वाब में आके कहा था बेटा तकरीर क्या करो, अमरे बिल मारूफ को लोगों को दीन समझाओ। कहा हुजूर मैं अजमी हूँ, अरबियों में कैसे दीन समझाओ? कहा समझाओ। सरकार ने अपना लुआब दहन डाल दिया। उसके बाद फिर मौला अली ख्वाब में आए, उन्होंने लुआब दहन डाला। फिर क्या था, तकरीर जब शुरू हुई गजब की खिताबत होने लगी। पहले 4 आदमी रहते थे जलसे में, फिर 70-70 हजार का मजमा, 400 मौलाना दवात और कलम लेके तकरीर लिखने वाले होते थे। आज तक वह तकरीर की किताबें छप रही हैं, मार्केट में है, जो गौसे आजम ने खिताब किया था। गौसे आजम मुकर्रिर लाजवाब, आलिम लाजवाब, और फिर मुज़क्की पीर ऐसा लाजवाब कि उस जमाने में उतना मुरीद किसी का नहीं, और कदम हर वक्त में करामतों का ज़हूर। 70 मुरीदों के घर में एक बार चला जाना, 12 साल की डूबी हुई कश्ती को निकाल देना, निगाह उठाई कोई छिपकली ऊपर में है, वहां से मिट्टी गिर रही है, नजर उठाई छिपकली का 2 हिस्सों में कट के आ जाना। यानी कदम कदम पे करामतों का सुदूर। गौसे आजम का नाइब वह होगा जो आलिम होगा, नाइब वह होगा जो मुसक्की होगा, मुरीदों के दिलों को जिंदा करने वाला, सबसे ज्यादा मरजाए खलाइक होगा। गौसे आजम वो है जो मुदर्रिस भी है, गौसे आजम मुखर्रिर भी है, गौसे आजम मुसन्निफ भी है, किताब का राइटर, आज भी किताब छप रही है। और गौसे आजम जबरदस्त पीर भी है, मुस्लिह, मुसक्की, अपने जमाने का सबसे बड़ा, मुतहिरुल कुलूब सबसे बड़ा, यानी दिलों की कजी को साफ करने वाला। आलिम मुदर्रिस भी है, मुखर्रिर भी है, मुसन्निफ भी है, सबसे बड़े जबरदस्त मुतहिरुल कुलूब पीर भी है। क़यामत तक वह भी पीर होगा जो गौसे आजम का नाइब वह होगा जिनमें चारों क्वालिटी बदरजे अतम अपने अहद के उलमा में मुमताज क्वालिटी होगी। सरकार आला हजरत अपने जमाने का सबसे बड़ा आलिम, जितना इल्म इतना था, यहाँ कोई भी इल्म हो, चाहे तफसीर, नहव, सर्फ और तफसीर, इल्म हदीस, इल्म
कुरान, इल्मे जफर, जो भी उलूम हो, आज तो 200 से ज्यादा उलूम दरियाफ्त हुए हैं। सरकार आला हजरत की महारत हासिल थी। अपने जमाने में सबसे बड़ा आलिम आला हजरत, सबसे बड़े तहरीक इश्क़ रसालत की तहरीक के अलम बरदार आला हजरत, मुदर्रिस ऐसे के दरसगाह से सदरुल शरिया पैदा करे, सदरुल अफाजिल पैदा करे, मलकुल उलमा पैदा करे, ईदुल इस्लाम पैदा करे, बुरहाने मिल्लत पैदा करे, मुकर्रिर ऐसे कि 6 साल की उम्र में 2.5 घंटे तक खिताब करके अपने जमाने के उलमा को मबहूत और मुतहय्यर बना दिया। राइटर ऐसे कि 1000 से ज्यादा किताबें लिखी। मुदर्रिस ऐसा बाकमाल कि सदरुल शरिया और सदरुल अफाजिल जैसे लोग मलकुल उलमा आपकी दरसगाह से निकले। आप पीर ऐसे लाजवाब कि अपने जमाने के बड़े बड़े उलमा के मुर्शिद आप ही ठहरे। ये चारों क्वालिटी बताती है कि आला हजरत अपने जमाने के नाइब गौस का नाम है। इसकी तस्दीक पंजाब के शेख ने कर दी। ख्वाब में जब गौस का दीदार हुआ कहा हुजूर इस वक्त आपका जानशी कौन है? कहा तेरे ही हिंदुस्तान में शहर बरेली में अहमद रजा मेरा जानशी है। शेख पंजाब अपने मुरीदों के साथ बरेली आए। वहां आला हजरत नीचे दरवाजे पे आके मुंतजिर थे शेख पंजाब के। कोई फोन नहीं था। आज से 125 साल पहले की बात है। इस्तकबाल किया, बैठाए, कई दिन क़याम हुआ। जब लौट के पंजाब गए, मुरीदों ने पूछा हुजूर बड़ी तैयारी से गए थे, क्या देखा? कहा मत पूछ के क्या देखा, यही देखा कि हुजूर एक तरफ से फरमा रहे हैं, अहमद रजा लिख रहे, यानी सरकारे दो जहां की अता है। इसलिए आला हजरत फतवा रज़िया का नाम लिखा अल अता या नबविया फिल फता व रज़विया, यानी मुस्तफा की अता है। सरकार इरशाद फरमाते अहमद रजा लिखते हैं। शेख पंजाब रोने लगे जब आंसुओं का तूफान थमा। कहा कौन आला हजरत को जान पाए? वह तो अपने अहद के नाइब गौसे आजम है, सरकारे दो जहां की अता है। हुजूर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अहमद रजा लिखते हैं आला हजरत का बेटा मुफ्ती आजम हिंद, वो अपने जमाने के जबरदस्त मुसले 30-30 किलोमीटर दूर पैदल चल के शुद्धि तहरीक की कमर तोड़ने वाला, नजदियत और वहाबत की कमर तोड़ने वाला, सफर में हजर में 30-40 साल रहे, एक वक्त की नमाज नहीं छोड़ने वाला, तकवा परहेजगारी का इमाम, अपने जमाने का नाइब गौसे आजम, उनका बेटा मुफ्ती आजम हिंद भी हुए। वहां बरेली का एक नवाब राहत जान गौसे आजम के नाइब के हाथों मुरीद होना चाहता था। उसी पैसा वाला था, तलाश में बगदाद चला गया। आज से 50-60-70 साल पहले बगदाद में फिरता रहा, कोई मिले गौसे आजम का नाइब जिनको देखूं तो गौस याद आए। एक गोरा चेहरा वाला मिला, सोचा कि मुरीद हो जाओ। फिर मोहब्बत को तूफान थम गया, नहीं मुरीद हुआ। ख्वाब में तकदीर जगी। जब बेचैनी हद से बढ़ती है तब तकदीर जागती है। जब आदमी में अंदर से हकीकी शौक जागता है, पहले होगा कि नहीं होगा, देंगे होगा कि नहीं होगा, आगे पीछे वाले को कुछ नहीं मिलता है। जो दिल से फरीफ्ता हो जाता है, जो दिल से सच्ची मोहब्बत करता है, उसी की तकदीर जागती है। ख्वाब में आका आते हैं, यहाँ आगे पीछे करने वाले के ख्वाब में नहीं आते हैं। जो अंदर दिल से पैदा हो जाए, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, तब उनके ख्वाब में मुस्तफा आते हैं, अल्लाह के महबूबीन आते हैं। जब बेचैनी हद से बढ़ी, रोने लगे और अंदर से निढाल हो गए कि नाइब गौस कहाँ मिलेगा। गौसे आजम का दीदार नसीब हुआ। नवाब राहत जान ने देखा गौसे आजम है, उनके पीछे आला हजरत है, उनके पीछे मुफ्ती आजम हिंद है। लपक के पूछा सरकार गौसे हुजूर इस वक्त आपका दुनिया में नाइब कौन है? कहा तेरे ही शहर बरेली में मुस्तफा रजा मेरा जानशी है। कहा कौन तू? दिखाया मुफ्ती आजम हिंद की तरफ, ये तेरे मेरे जानशी है। ख्वाब से बेदार हुआ, मुसर्रत के मारे झूम रहा था। जल्दी से बगदाद से वापस लौटा, इंडिया आया, सारा सामान घर में फेंका और मोहल्ला सौदागरान गया। वहां मुफ्ती आजम हिंद, जिनका इल्म लाजवाब, जिनका फतवा लाजवाब, जिनकी तसनीफ लाजवाब, जिनका तकवा लाजवाब, जिनके 1.5 करोड़ से ज्यादा मुरीद अपने अहद में मरजउल उलमा थे, वो लाजवाब। गौसे आजम का नाइब होने के लिए अपने अहद का सबसे बड़ा पीर होना जरूरी है। सबसे ज्यादा लोग उससे वाबस्ता हो। गौसे आजम सबसे बड़े पीर, तो जो उसका नाइब होगा वह 2, 4, 10, 20 को मुरीद नहीं करेगा, करोड़ों की तादाद में थोक आदमी उससे मुरीद होगा। जो मुफ्ती आजम हिंद के 1.5 करोड़ कमोबेश मुरीद, वो नवाब घर में सामान फेंका और दौड़ा हुआ बरेली के मोहल्ला सौदागरान पहुंचा। मुफ्ती आजम हिंद बैठे हुए थे, नवाब का चेहरा देखा, मुस्कुराने लगे, कहने लगे कहिए नवाब राहत जान साहब, कहां कहां घूमे, क्या क्या देखा, कहां कहां घूमे, क्या क्या देखा? हुजूर जहां घूमना था घूम लिया, जो देखना था देख लिया, अब हाथ बढ़ाइए अपनी गुलामी में दाखिल फरमा लीजिए। अल्लाह ने आला हजरत की फैमिली को वो नेमतों से नवाजा है कि उनका बेटा नाइब गौसे आजम, और अभी 2 साल पहले एक नाइब वहां इंतकाल किया है। अपने जमाने का सबसे बड़ा आलिम
जहां 1 घंटे तक 1000 आलिम किसी मसले पर सर धुनते रहे और मुस्कुराते हुए चुटकी में उस मसले का हल जो कर दें, उसी का नाम ताजुल शरिया अख्तर रजा का अजहरी है। अशरफिया का सेमिनार गवाह है, सैकड़ों मुफ्ती जिसका जुजिया ढूंढ न सकते थे। ऐसा लगता था 14 साल फिक्र की किताबों के सारे औराक अख्तर रजा का अजहरी की निगाहों के सामने मौजूद है। फिक़ही काउंसिल सेमिनार गवाह है, अपने जमाने का सबसे बड़ा पीर, अपने जमाने के आलिमों में 90% आलिम जिनसे मुरीद हो। 1000 जाहिल इबादतगार पर एक आलिम भारी होता है। फकीहुन वाहिदुन अशद्दु अला शैतान मिन अल्फ आबिद, और जहां कई लाख उलमा जिनसे मुरीद हो, उसका क्या जवाब होगा। ताजुल शरिया अपने जमाने के मरजऊन उलमा जिनके मुरीदों की तादाद 5 से लेकर 10 करोड़ की तादाद दुनिया में है। इल्म ऐसा कैसा आलिम कोई देखा न गया, खिताब ऐसा खतीब कोई देखा न गया, दरसे बुखारी ऐसा दरसे बुखारी देने वाला शेखुल हदीस देखा नहीं गया। जबरदस्त मुसन्निफ, जबरदस्त मुकर्रिर, जबरदस्त मुदर्रिस, जबरदस्त पीर, ये चारों क्वालिटी ताजुल शरिया में मौजूद थी। इसलिए लोग कहते हैं इस अहद का गौस का नाइब अगर कोई है तो अख्तर रजा का अजहरी की ज़ात गिरामी है। उस खानदान के बारे में आया है कि दूसरे खानदानों को किसी को दौलत मिली, किसी को राजनीति मिली, किसी को एक्टिंग मिली, किसी को क्रिकेट मिला, किसी को फुटबॉल मिला, किसी को साहब गीत मिले, किसी को शायरी मिली, किसी को कोई दूसरी कला मिली। और जो खानदान इश्क़ रिसालत के लिए हिंदुस्तान में मशहूर है, उसी खानदान का नाम खानदान आला हजरत है। यानी सरकार की मोहब्बत का जाम जिसने पिलाया हो, जो भी उस खानदान से मुंसलिक होता है उसके बदअकीदा होने का 99% चांस खत्म हो जाता है। अगर कोई आला हजरत किससे अगर बुग़्ज़ रखता हो, बहुत हद तक मुमकिन है कि या तो वहाबी, नज़दी, राफिज़ी, कादियानी हो जाए, या फिर वो अगर ज्यादा वो अहले बैत की मोहब्बत का ढोंग रचाता है तो राफिजी और शिया हो जाए। राफिजी होना ये भी गुमराही और इस्लाम से निकल जाना है, कादियानी वहाबी नजदी होना ये भी इस्लाम से निकल जाना है। इस दौर में सच्चे मुस्लिम की पहचान है वह जो मसलक आला हजरत से वाबस्ता रहता है। अगर कोई बोलेगा मैं अल्लाह को मानता हूँ, सवाल होगा रसूलुल्लाह के बारे में तेरा क्या अकीदा है, बोलेगा वही जो सबका अकीदा है, कुरान हदीस का अकीदा है। फिर होगा सहाबा के बारे में क्या कहता है, चूँकि अल्लाह रसूल को मानना है, सहाबा को गाली देना है, सहाबा को मानना है, अहले बैत को गाली देना है। तो अब इस तरह से इस जमाने में परफेक्ट परिभाषा एक जुमले में सही मसलक की तर्जमानी कैसे होगी, दूसरा सवाल राइज नहीं होगा, उसका नाम है मसलक आला हजरत। जरा जोर से बोलिए ना सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलिए ला इलाहा इल्लल्लाह। एक डिफिनेशन है मसलक आला हजरत। आला हजरत का नाम आ गया, अब नहीं पूछा जाएगा अल्लाह के बारे में क्या अकीदा, अब नहीं पूछा जाएगा रसूलुल्लाह के बारे में क्या अकीदा, अब नहीं सवाल होगा सहाबा के बारे में क्या फेत है, नहीं पूछा जाएगा अहले बैत के बारे में क्या अकीदा है। शिया अहले बैत से मोहब्बत करता है, अमीर मुआविया को गाली देता है। खारिजी सहाबा को मोहब्बत करता है, अहले बैत का कातिल बनता है। और जो अहले बैत सहाबा दोनों से मोहब्बत करे, इमाम आजम को वहां भी गाली देता है। तो इस तरह से फित्नो फसाद के दरवाजे खुलते जाते हैं। मगर जो आला हजरत का नाम ले ले, अब नहीं पूछा जाएगा गरीब नवाज के बारे में क्या अकीदा है, गौसे आजम के बारे में क्या अकीदा है, इमाम आजम के बारे में क्या अकीदा है, सहाबा के बारे में क्या अकीदा है, अहले बैत के बारे में क्या अकीदा है। मसलक आला हजरत आ गया, परफेक्ट मोमिन की तस्वीर बन जाती है। यानी आला हजरत का मतलब होता है अकीदा तौहीद पुख्ता हो। आला हजरत के मसलक का मतलब होता है सरकार से शदीद मोहब्बत, ताज़ीम, इज्जत, हुजूर के फरमानात, इरशादात को गले लगाना, हुजूर की वजह से सहाबा को सबको जन्नती समझना, उनके इख्तिलाफ में नहीं पड़ना, खता इज्तिहादी पर महमूल करते हुए सबकी मोहब्बत दिल से करना, सारे सहाबा अहले बैत से मोहब्बत करना। इमाम आजम सारे मुहक्किकीन के इमाम है, सबसे ज्यादा सुथरा मसलक उनका है। उसी मसलक इमाम आजम की तर्जमानी इस दौर में मसलक आला हजरत कर रहा है। गरीब गौसे आजम जबरदस्त वली, उनके बाद गरीब नवाज हैं हिंदुस्तान के, और गौसे आजम सारी दुनिया के वलियों के सरदार। कुछ आदमी बोलता है कि गरीब नवाज गौसे आजम से भी बड़े हैं। इस तरह के फितने कदम कदम पे
आएंगे। इस जमाने में रास्ता चलते कोई हाथ पकड़ के, अभी कलकत्ता में जहाँ कल रात में था, एक बोला एक दाढ़ी मुंडा प्रोफेसर आया था, वह प्रोफेसर और कॉलेज का प्रोफेसर होने का धौंस जमा के बोल के गया है कि नमाज मत पढ़ो, रोजा मत रखो, हम उसको 1 महीने में वली बना देंगे, नमाज पढ़ना जरूरी नहीं है। मैंने बबांगे दोहल कहा, जो नमाज की फर्जियत का इनकार करे वो काफिर, और जब काफिर वो हो गया उसकी बीवी निकाह से निकल गई, अब चाहे जिंदगी भर बीवी के पास रहेगा वो ज़िना खालिस, और जितने बच्चे पैदा होंगे सब वलदुल हराम वलदुल ज़ना, क्योंकि नमाज की फर्जियत का मुनकिर काफिर है। और जहां काफिर हुआ उसका निकाह, उसकी बीवी उसके निकाह से निकल गई, उसका निकाह टूट गया। निकाह जब टूटा तो आम औरतें और उनकी बीवी में कोई फर्क बीवी ही नहीं रही, आम औरत हो गई। अब वह डफली बजाता रहे और उनके घर में दिन रात वो ज़िना करता रहे और हरामी बच्चे पैदा करता रहे। प्रोफेसर बनना और है, मोमिन खालिस बनना और है। इसी तरह का बकवास एक कटिहार इलाके में लोगों ने किया था। एक पीर पटना का जाता था, बोला रोजा क्यों रखता है, मत छोड़, मुझसे मुझ को मुरीद हुआ, मैं जन्नत लेके जाऊंगा। तुम कौन नमाज पढ़ता है, जुमा की नमाज छुड़वा दी, रमजान का रोजा छुड़वा दिया, मैं तेरा पीर हूं, मैं जन्नत ले जाऊंगा। ऐसे ढोंगियों को कत्ल कर देना चाहिए, ऐसे ढोंगियों के मुंह पे पेशाब करके थूक देना चाहिए। और अगर वह इस तरह से शरीयत का मजाक उड़ाए, वह जालिम व दहरिया, वह यहूदियों का काम करता है, वह नसरानी का काम करता है, वह मुशरिकों का एजेंट है। आज दुनिया में इस तरह की नापाक तहरीकें काम करती रही, मगर मस्जिद जिंदा रही, जुमा का खिताब जिंदा है, ये मदरसा जिंदा है, मदरसे की चटाई जिंदा है, हिंदुस्तान में जलसे जिंदा है, सीरत का जलसा जिंदा है, ईद मिलादुन नबी का जुलूस जिंदा है। ये चूठी काटने वाला, नमाज रोजे का मुनकिर, या दहरिया, ये काफिर पीर का लिबास पहनकर आला हजरत को चोरी छुपे गाली दे देकर उनसे जुड़े हुए लोगों को मोड़ने का काम 100 साल से कर रहा है। मगर यह चोर गली में आता है, 10 दिन रहता है और चला जाता है। मगर आला हजरत जिसने सारी जिंदगी ढाल बन के शरीयत मोहम्मदी की खिदमत की, तो मानना पड़ेगा आज उन्होंने इन दहरियों, इन सुन्नी की शक्ल में इन बेईमानों का पीछा किया और उन गुस्ताखे रसूल का पीछा किया, इस्लाम पे होने वाले हमलों का जवाब दिया। अल्लाह ने ऐसा कबूल किया अहमद रजा को कि उनसे चिढ़ने वाले सारे बुझ गए, सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चराग। अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज भी। आज अगर मदरसा जिंदा है, जुमा का खिताब जिंदा है, सीरत का जलसा जिंदा है, उसकी महफिलें जिंदा है, 12वीं का जुलूस जिंदा है, कब्र को सजदा नहीं करना चाहिए, ये तहरीक जिंदा है। फर्जी इमाम बाला, फर्जी करबला, ये शियाओं की नाफिज करदा खलीज रिवायत है, इनको तोड़ देना चाहिए। आज से 50 साल पहले जो मुहर्रम में ढोल तमाशा था, 50 साल के बाद वो तहरीक घटी है। आज शहीद आजम कॉन्फ्रेंस बढ़ गई, 10 दिन की मजलिसें बढ़ रही है, खुराफात के नामी वो तहरीकें बंद हो गई है। अगर आज सही इस्लाम है हिंदू पाक में, तो 80% एहसान इमाम अहमद रजा का फाजिले बरेलवी का है, वरना चूटी काटने वाला ये तो आलिमों की इज्जत को मिट्टी में मिलाने के लिए आज भी वो गली में है। मगर फतवा आलिम का, जुमा का खिताब आलिम का, ईदैन की तकरीर आलिम की, कभी हुकूमत से बात करनी पड़े फतवा किताब आलिम की, निकाह का खुतबा आलिम का, मदरसे में दरसे बुखारी आलिम दे, जनाजा आलिम पढ़ाए, निकाह आलिम पढ़ाए, ईदैन का खुतबा आलिम दे। ये चूटी काटने वाला खा खा के तोन ऊंचा करे, सिगरेट पिए, गुटखा खाएं, गरीब रिक्शा चालक का नजराना लेके अपनी बेटी को जीन्स पहनाएं और अपने बेटे को दाढ़ी मुंडवा के कॉलेज में पढ़ाएं, वो ये काम करते हैं। आला हजरत से पंगा न ले। आला हजरत की किताब, 1000 किताबें आज जिंदा है, जब तक ये किताब रहेगी उस वक्त तक रजा का टंका बजता रहेगा। लोग कहते हैं उनका नाम क्यों? आला हजरत ने हथियार दिया है दुश्मनों से लड़ने के लिए। मुनाजरा इल्मे गैब पे अमेरिका में होगा, किताब अहमद रजा की बरेली से जाएगी, मुनाजरा नूरानियत पे श्रीलंका में होगा, किताब अहमद रजा की जाएगी, मुनाजरा इंडोनेशिया में होगा, किताब अहमद रजा की जाएगी। जब तक अहमद रजा की किताब हथियार बन के रहेगी और इस हथियार से हम मुनाजरा जीतते रहेंगे, तो जिनका हथियार मेरा मुनाजरा जितवाए तो डंका किसका बजेगा? उसी का बजेगा जिनके हथियार से जंग को जीता जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए आला हजरत की तहरीक आज जिंदा है। बातें बहुत सारी कहनी थी आला हजरत के, वो एक जो बात मैंने बीच में उठाई थी, तरके दुनिया
दुनिया वाली बात। आला हजरत ने एक दिन भी दुनिया की खातिर कदम नहीं बढ़ाया। ये बात उस वक्त आई थी जब गांधी जी का चर्चा पूरे भारत में था। वो आला हजरत से मिलने के लिए बरेली शरीफ में मौजूद थे। कहा कि बस मिल लें आला हजरत से। आला हजरत ने कहा कि मैं उनसे मिलूंगा तो क्या मिलेगा, क्यों मिलूंगा, का दुनिया का क्या फ़ायदा होगा और आखिरत का क्या फ़ायदा होगा। आखिरत का तो कोई फ़ायदा है नहीं, चूँकि वो आप मुसलमान नहीं है, आलिम नहीं है, मुझसे क्या बात करेगा वो। अब रही गई बात दुनिया की कि उससे मिल लीजिए, मुलाकात कर लीजिए, मुलाकात कर लीजिएगा तो वो हिंदुस्तान का राष्ट्रपिता है। अब अंग्रेज़ भागने वाला है और फिर ये इसी का हिंदुस्तान होगा, राष्ट्रपिता कहला रहे हैं। हर मस्जिदों में ये वहाबी देवबंदी गांधी जी को लिए फिर रहे थे, उनसे तकरीर करवा रहे थे, जबकि मुशरिक को मस्जिद में नहीं ले जाना चाहिए। आलात के पास जब बात आई तो कहा कि दीन का तो फ़ायदा है नहीं, चूँकि वो आलिम नहीं, मुझसे क्या बात करेगा। अब रही बात दुनिया की तो आला हजरत ने कहा जितने लोग मेरे पास हैं आसपास, वह मुझे बता दें कि मैं एक दिन भी दुनिया के लिए मैंने कदम बढ़ाया है कहीं भी। वो नानपारा का नवाब का कसीदा लिखने किसी ने बोला तो आपने कहा कि मैं गधा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन क्या मेरा दिन पारा है ना नहीं, उन्होंने कह दिया। साहब गांधी जी जब आए तो कहा कि मुझे दुनिया तो चाहिए नहीं, मैं तो एक दिन भी दुनिया के लिए कदम बढ़ा के दुकान में नहीं बैठा हूँ, तो फिर मैं क्यों गांधी जी से मिलके कोई दुनिया का पोस्ट, कोई ओहदा या कोई नौकरी या कोई और फायदा हासिल करूं, इसलिए मैं नहीं मिलना चाहता। यही फर्क है रजा के खानदान में और दूसरों के खानदान में। गांधी मिलने आया, आला हजरत ने मुलाकात नहीं की। इंदिरा आई, मुफ्ती आजम हिंद ने मुलाकात नहीं की। 7 घंटे तक नरसिम्हा राव बरेली में बैठा रहा, ताजुश शरिया से मिलना चाहा। ताजुश शरिया ने बोला बाप दादाओं से जो दिन की खिदमत की जिम्मेदारी मेरे सर पे है, उसी के अदा करने से फुर्सत नहीं है कि मैं किसी वजीर आजम से मुलाकात करूं। मुलाकात नहीं की, 7 घंटे तक रहा। कौन है इस दौर में वो आज मुखिया के पास सेल्फी लेने वाला, थोड़ा सा छोटा मोटा नेता के पास बैठ के 10 कदम चलने वाला, सेल्फी लेके दूसरों को दिखलाने वाला, वो बड़ा बनना चाहता है। जो बिक रहा हो कदम कदम पे, वो रजा का खानदान है जो न इंदिरा के सामने झुका, न गांधी के सामने बिका, न नरसिम्हा राव के सामने बिका। वो कौन है जो इस जमाने में गौसे आजम की याद ताजा कर गया हो। दुनिया आ रही है, दुनिया को तर्क किया हो, उसी खानदान का नाम है खानदान आला हजरत, उसी का नाम है इस दौर का नाइब गौसे आजम अख्तर रजा का अज़हरी ताजु शरिया। शरीयत चाहिए तो उस दरवाजे पे आइए, मसलक हक चाहिए उस आस्थाने से जुड़िए। ये झोला झंकड़ झाड़ वाला जिस तरह कुकुर मुत्ते की तरह जो गली गली घूम रहे हैं, पीर 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 पीर, ये क्या जाने। पीर बनने के लिए तो 25 साल तक जो की रोटी खानी पड़ती है, उसे इल्म हासिल करना पड़ता है, रात रात भर जाग करके इल्म हासिल करना पड़ता है, 3-3 हज़ार बार डेली दरूद पढ़ना पड़ता है, 3-3 रकात नमाज नफल पढ़ना पड़ता है। और फिर आलिम वो नफल नहीं पढ़े, रात भर ज़रूर न पढ़े, सिर्फ 1 घंटा रात में बच्चे को दर्स दे दे और दूसरा आदमी 1000 रकात नमाज नफल रात भर पढ़े, उससे बेहतर उस आलिम का 1 घंटा बच्चों को दर्स दे देना है। सुभान अल्लाह। आया है किताब में तदारुसुल इल्म साअतम मिनल लैल खैरुम मिन इहया, मिशकात शरीफ में मौजूद है कि थोड़ी देर रात में इल्म दीन सीखना सिखा देना रात भर की शब बेदारी से बेहतर है। सुबह सवेरे जो फजर की नमाज पढ़े, मन सल्ला सलातल फजर सुम्मा क़रा बाब मिनल इल्म खैरुम मिन अल्फ रका। ये देखिए हम ट्रेन छूट जाएगी हमारी। यानी जो फजर की नमाज पढ़ने के बाद 1 चैप्टर दिन का पढ़ ले तो 1000 रकात नमाज नफल पढ़ने से यह काम बेहतर है। आलिमों फाजिलो आप मुबारकबादी के मुस्तहिक हो। 1 करोड़ रुपया कमा के कोई डीएम बने और तुम सिर्फ 10,000 कमा के मदरसे में रह के बच्चों को दिन सिखलाओ, तेरा मुकाबला ना कोई डीएम करेगा, ना कोई मिनिस्टर करेगा, ना कोई जमींदार करेगा। हाँ, अगर सब्र है तो फिर तुम बादशाह हो, दुनियादार भी तेरा मुकाबला नहीं कर पाएगा। उसके पास 1 खरब रुपया है, वो जमींदार है, तुम्हारे पास कुरान हदीस का इल्म है, तुम नाइबे रसूल हो। सुभान अल्लाह, जो सबसे बड़ा मनसब है। सब्र अगर है तो इनसे बड़ा बादशाह कोई नहीं है, और अगर सब्र नहीं है तो इनसे बड़ा भिखारी कोई नहीं है, दुनिया भी नहीं है और फिर वो मनसब भी नहीं है। इसीलिए से मारे मारे फिरेंगे, कुछ भी नहीं मिलेगा। सब्र और कनात और दीनदारी, नमाजों की पाबंदी और जो मामूली तनख्वाह वही उसके लिए बहुत है। फिर तो उनके पाँव की धूल सोने के मकान में रहने वाला अरबपति भी नहीं है, क्योंकि यह नाइबे रसूल है। जिस तरह रसूल होना सबसे बड़ा मर्तबा है, उसी तरह नाइबे रसूल होना सबसे बड़ा मर्तबा है। जो कुरान पढ़ाता है, जिस तरह कुरान का कोई जवाब नहीं है, उसी तरह जिस दरसगाह में कुरान पढ़ाया जाए उस दरसगाह का भी कोई जवाब नहीं है। हो गया ना? बोले ना सुभान अल्लाह।
अब तकरीर हमारी 2 घंटे की लगभग हो गई। मुझको इतनी देर तक नहीं बोलना था। अभी मेरा टाइम ट्रेन का 1:14 पे मुझको ट्रेन पकड़ना फ़र्क काम है। वही ट्रेन 2:30 पे कहाँ है? मालदा। वहाँ पकड़ लेंगे ना, 2:30 पकड़ लेंगे ना। हाँ चलिए, अब बातें तो इतनी इतना फैला दिया मैंने कि अभी तो आला हजरत पर ही बोलने के लिए अब आ गए थे। अभी तो 2-3 पॉइंट ही मैंने बोला आला हजरत पर, अभी तो बहुत सारी बातें थी, मगर चूंकि मेरे नज़दीक आला हजरत की करामत बयान करना उतनी ज़रूरी चीज़ नहीं है जितनी ज़रूरत आदमी को मोमिन बना देना और इस्लामी तहरीक दिल में पैदा कर देना। जो आज जो हालात समाज के हैं, मर्द और